प्लीज सब ज्वाइन करें। मैंने पासवर्ड आईडी चेंज कर दिया है। आप लोग आए, आपका स्वागत है। कैसे हैं ओमिका जी? रोहन भाई माइक चेक कर लो, आवाज आ रही है? आवाज जा रही है? चेक कर लो। हाँ जी सर। ठीक है सर, पीयूष को मैंने एंट्री दे दी है। मैं अभी कर देता हूँ। मैं अभी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। मैं अभी कर देता हूँ, मैं अभी कर देता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार का जी, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। वेरी गुड जी, वेरी गुड। आप सब अपना माइक चेक कर लीजिए एक बारी, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी डियर, जय गुरु जी। की हाल चाल? सब ठीक है सर, आशीर्वाद है का। वेरी गुड डियर, गुरु जी का आशीर्वाद ही चाहिए मेरे भाई। यस सर। आप सब एक बारी अपना माइक चेक करके फिर उसको चाहे म्यूट कर लीजिए। Hello, sir. Can you hear me? यस मैम, लाउड एंड क्लियर। Okay, thanks. हेलो जी जी। हाँ, मैं संजय बांगर बात कर रहा हूँ। जी संजय जी, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। राजेश बिडवे फ्रॉम मुंबई। जी, कैसे हो राजेश भाई? ऑल वेल सर, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। हेलो हेलो। जी जी। हेलो। मल्टीपल कैसे आना? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते सर, मैं दिलीप सांगोरे मुंबई। जी दिलीप जी, कैसे हैं आप? बस सर वेरी अच्छे गुड, हैं। वेरी गुड सर, वेरी अपने गुड। निर्मला मैम है ना, हाँ गुप्ता हाँ जी, बिल्कुल। उनका नेबर हूँ मैं। ओके, वेरी गुड। हाँ। निर्मला जी ने मुझसे कोर्स सीखा है 2 महीने पहले, और यस बहुत सर। अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा पढ़ के गई हैं, बहुत अच्छा आशीर्वाद दे रही हैं इस समय लोगों को। सारी यस यस चीज यस यही सर। है कि जैसे जैसे आप भी साइंस को पढ़ोगे देखोगे, आपको भी लाइफ में बहुत कुछ चीजें सिखा के जाने वाली है ये न्यूमरोलॉजी। यस सर। नहीं, आप सब उन्होंने लोग अपने क्या। साथ एक रजिस्टर, एक रेड पेन, एक ग्रीन पेन और एक ब्लू पेन रखें। जो बाई चांस आज नहीं ले पाए हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। आज हाँ हाँ। मोटा मोटा हमारा इंट्रोडक्शन होगा और हम लोसो ग्रिड के बारे में सीखेंगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। पर कल से आप इसको लेके रखेंगे, क्योंकि यस मैं यस सर। आपको, जी, मैं आपको आज पीडीएफ भी दूंगा और भी मैं बहुत सारी चीजें देने वाला हूं। बट मेन चीज क्या है कि जितना नोट्स आप खुद बनाओगे वो आपके काम आए। यस सर। जी। नमस्ते सर। नमस्कार उबिका जी, कैसे हो आप? अच्छी हूँ सर। आप सब लोग को नमस्ते। जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार डियर, क्या हाल चाल? ठीक है सर। वेरी गुड रोहन भाई, बहुत अच्छा थैंक यू लग रहा सर। है आपने ज्वाइन किया। सारी चीजें ही यही हैं कि एक बार इस साइंस को सीखो, देखो, समझो, और कैसे ये लाइफ आपकी जिंदगी बदल सकती है, इसको देख के आप हैरान हो जाओगे। थैंक यू सर। देखो, जिस समय हम पैदा हुए, ग्रह नक्षत्र जो थे वो तो थे, लेकिन हमारी नेम की वाइब्रेशन से कैसे हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, इसको सीखेंगे आप अगले 15 से 17-18 जो भी दिन लगते हैं उसके अंदर। क्योंकि अब तो कोई फेस्टिवल है ही नहीं। अब तो बस क्या है कि आपका और हमारा मिलना फिक्स है शाम को 5 से लेके 7 के बीच में। यस थैंक सर। यू। जी, आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी,
रिकॉर्डिंग कैसे देखनी है वो भी आपको एजुकेट कर दिया जाएगा। थोड़ी देर में मेरी टीम वाले आएंगे, नहीं तो आज की रिकॉर्डिंग चूंकि कल मिलेगी आपको, तो वो आपको कल से फिर हम पूरा एजुकेट कर देंगे। ओके सर। सारी चीज ही इसी चीज के ऊपर की है, बड़े ध्यान से सुनो ज्यादा, क्योंकि ये मेन चीज है। ये इतना लंबा कोर्स मैंने क्यों करा है, 15 दिन का 18 दिन का हमारा साथ है, क्योंकि पर्पस क्या है कि यहाँ पे आपको सुनना ज्यादा है। उसके बाद अगर आपकी क्वेरीज आएगी तो आपके पास वीडियोस हैं फॉर 90 डेज और 180 डेज। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उसको बढ़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। सारी चीज ही यही है कि जितना अच्छे ढंग से आप इसको सीखोगे उतने अच्छे ढंग से आप अपने फैमिली की, अपने अड़ोस पड़ोस के, अब देखो ना अभी हमारे पास क्या शुभ नाम है सर आपका? दिलीप सांगोरे। दिलीप भाई। तो दिलीप भाई ने जिनसे बात करके आए हैं वो मेरी पुराने स्टूडेंट हैं। यस सर। देखो उन्होंने कुछ तो तारीफ की होगी ना कि हाँ भाई इतना अच्छा कोर्स है, आप भी जाके सीख लो, वरना पड़ोसी को शेयर नहीं करता। यस आओ सर। जी, उनके जी। पास तो अभी इतना रश हो रहा है अच्छा। निर्मला मैम के पास। चलो बहुत अच्छी बात है, सारी बात हाँ। यही है। अलका बहुत जी हमारे सारे साथ हैं। अलका जी के कजन ने मुझसे सीखा है, उसके बाद हाँ। अलका जी का मुझे फोन आया कि सर मुझे भी सीखना है। तो ये सबसे बड़ी बात है। जैसे जैसे आप इस विद्या को सीखते जाओगे, समझते जाओगे, आपको लाइफ में उतना उसके आंसर्स मिलते जाएंगे। हमारे साथ प्रभजोत कौर जी भी हैं जो इस समय मेरा दूसरा कोर्स भी कर रही हैं, और उन्होंने कहा कि संदीप जी मुझे इसको ज्वाइन करना है, मैं फिर दोबारा से सीखना समझना चाहती हूँ, तो वो दोबारा आ गई हैं इसके अंदर। सो ये इतनी बढ़िया साइंस है, इतनी बढ़िया साइंस है। जितना आप सीखोगे, जितना आप समझोगे, उतना आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे। और थोड़े लोगों को एंट्री दे दें अभी, और थोड़े लोगों को। नमस्ते सर। नमस्कार सचिन भाई, क्या हाल चाल? सर आप बहुत दयालु है। अरे सब गुरु जी की मेहर है यार, गुरु जी का मैंने जो आशीर्वाद। एक्सपीरियंस लिया है जी, वो जी, बहुत जी। बड़ी बात है। मतलब आप जो मुझे हेल्प, मतलब क्या बोलूं, मेरे पास कोई वर्ड ही बात नहीं। नहीं, कोई बात नहीं। देखो गुरु जी का ही वो आशीर्वाद था जो उन्होंने आपके लिए रास्ता सोचा हुआ था, वो मेन चीज है। तो दोस्तों सारी चीज ही यही है कि हम अपना कोर्स जो है वो स्टार्ट करा करेंगे। शुरू के 15 मिनट जो है वो हमारे लिए डिस्कशन रहेगा, जो आपने पहले पढ़ा है, जो आपने आगे पढ़ा है या पढ़ना है, उसके बारे में कोई फिल्म नहीं दिखाई जाएगी आपको। और मैं गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाता हूँ, ठीक है ना? तो सिर्फ मेरे मुस्कुराहट के चेहरे पे मत जाओ। जो फिल्म देख ली है उसके बारे में 100 क्वेश्चन पूछो, 1000 क्वेश्चन पूछो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो फिल्म का सीन अभी तक आया नहीं है उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं होगा। आपको एक एक चीज बताई जाएगी कि कहां से कैसे आपको नेम के स्पेलिंग चेंज करने हैं, कैसे आप एक कपड़े चेंज करवाने हैं, कैसे आपने उसके साल के बारे में समझना है, जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी कैसे करवाओगे, उसके लिए भी रेमेडीज हैं। बट अगले 7 दिन हम लगातार अभी समझेंगे, वो लिख लो क्या क्या है। मैं आपको 3 तरह की साइंस सिखाने वाला हूं। अख्तर भाई क्या हालचाल? वेरी गुड, वेरी गुड। हम अगले 15 दिन या 16 दिन या 17 दिन, जितना ही भगवान चाहेगा, क्योंकि कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती, बहुत सारी चीजें गुरु जी के हाथ में है। हमने तो अपनी पीपीटी बनानी थी, बना ली, तो हम तो अब फल की चिंता नहीं करते, हमने जो अपना कर्म करना है उसके ऊपर मेन है। तो पहले हम सीखेंगे सबसे पहले चाइनीज न्यूमरोलॉजी, जिसको हम कहते हैं लोशो ग्रिड। प्रभजोत जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम सीखेंगे पार्ट ए, दैट इज चाइनीज न्यूमरोलॉजी। चाइनीज न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा जो सिद्धांत है वो है लोशो ग्रिड। इसके बाद जो हमारा पार्ट बी आएगा शायद 8वें दिन में जाके, वो आएगा यूरोपियन न्यूमरोलॉजी। पार्डन सर, सॉरी रिपीट करो। पार्डन। यूरोपियन न्यूमरोलॉजी, जिसमें हम सीखेंगे पाइथागोरस एंड चलेडियन सिस्टम की नेम के स्पेलिंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये आज से करीब करीब 8 दिन के बाद आएगा आपके लिए। और जो लास्ट में होगा वो होगा इंडियन वैदिक रेमेडीज। बिकॉज हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम यहाँ पे इंडियन वैदिक रेमेडीज ही यूज करेंगे। हाँ,
अगर आपका कोई क्लाइंट कनाडा में है, दुबई में है, अब्रॉड में है, उसके लिए भी रेमेडीज मैं दूंगा। वहां पे इतनी रेमेडीज हो नहीं सकती हैं क्योंकि इंडिया में हम रहते हैं, हमारे पास डॉग भी है, कैट भी है, काऊ भी है, ऑक्स भी है, चींटी भी है, इंसान भी है। तो हमारी जो रेमेडीज हैं उन सबसे रिलेटेड ही होने वाली हैं। बट हैव फेथ एंड पेशेंस, हम उसके साथ साथ ही चीजों को चलाएंगे। मोटा मोटा जो हमारा कोर्स है ये 15 से 17 दिन चलेगा। अब मैं चाहूंगा कि अभी हम थोड़ा सेशन को और अच्छे ढंग से समझें। तो अलका जी, पहले मेरी स्क्रीन पे आप ही आ रही हैं, आप ही अनम्यूट करें और थोड़ा बताएं अपने बारे में, कहाँ से आप हैं, क्या करती हैं, क्यों आपको लगा ये कोर्स करना चाहिए, सीखना चाहिए, कैसे आपको भगवान ने या गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। नमस्कार सर, नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम अलका गुप्ता है, मैं जयपुर से हूँ और मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके, मैंने B.Ed M.Com किया हुआ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। मैं कोई भी जैसे टीचिंग का कभी स्टार्ट करती हूँ तो वो काम नहीं होता है। मैं कभी कुर्तीज का छोटा सा बुटीक वगैरह डालती हूँ, वो भी नहीं चलता है जी। हेल्थ भी ऐसी ही रहती है मेरी। ठीक है। ये मतलब कुछ भी छोटे मोटे जरा सा स्ट्रेस हो जाता है तभी मैं थक जाती हूँ और परेशान हो जाती हूँ, मतलब ना। जी। हाँ, गुस्सा भी थोड़ा है। तो मेरे कजन ब्रदर आदित्य अग्रवाल ने कोर्स किया था जी, तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे काफी सारी रेमेडीज भी बताई। ओके, वेरी गुड। ये 8 to 10 डेज हो गया मुझे करते हुए। जी जी जी। फिर मैंने उनको पूछा कि मुझे भी ये कोर्स करना है क्योंकि मुझे तो कुछ लाइफ में कुछ करना है, कुछ भी करती हूँ कुछ होता ही नहीं है मेरे से। तो उन्होंने कहा बहुत ईजी है दीदी, आप ज्वाइन कर लो, मैं सर का नंबर देता हूँ और सर का कोर्स शुरू हो रहा है और आप जाके उनसे बात करो, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और आपको पूछना, सर कभी मना नहीं करते, जितना आप पूछ सकते हैं सर से पूछिए, सर कभी कुछ नहीं कहते, उनसे कितना ही पूछते रहो। हम लोग भी बहुत पूछते थे, सर से सारे डाउट्स हमारे क्लियर होते थे, तो आप ज्वाइन कर लो। इस सारी बात ही है ना, आप वो डाउट ही तो क्लियर करने आए हो। जो भगवान ने, जो गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है 9 साल में, मैं वो तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। मेरे गुरु का नाम है अरविंद सूद जी। मैंने उनसे 2012 में 2011 में सीखा था और जो मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको साथ में दूंगा इसके साथ साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है अलका जी आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। गुरपाल सिंह जी। सर नमस्कार, गुड इवनिंग। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। सर मैं बिलासपुर से हूँ, छत्तीसगढ़ से। और एक्चुअली क्या था कि मैंने अरविंद सूद सर का वीडियो पहली बार देखा था, ठीक है, यूट्यूब में, क्योंकि अभी लॉकडाउन बहुत लंबा चला तो क्या है कि टाइम काफी मिला और कुछ काम मेरे बन नहीं रहे थे, काम मेरा रुक गया था। और मैं एक्चुअली स्पेयर पार्ट का काम करता हूँ। मगर क्या था कि धीरे धीरे काम मेरा रिवर्स जा रहा था। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है कि जिसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो अचानक एक दिन आपका वीडियो मैंने देखा सर, और मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं आपका वीडियो देख के ना आपकी तरफ थोड़ा से बोलते ना अट्रैक्शन जैसा, फर्स्ट टाइम अट्रैक्शन हो जाता है, वैसा टाइप का हुआ। मुझे भी हुआ था अरविंद सूद जी को टीवी पे देख के, सबको होता है। सर सबसे बड़ी चीज मैंने उस समय आपकी वीडियो में ये नोटिस किया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था आपका न्यूमरोलॉजी का कैसा क्या है क्या नहीं है, बट यू आर द पर्सन कि अपने गुरु के बारे में जो अच्छी तरह से बयान करे। मुझे लग रहा था कि आप उस स्टेप में चल रहे थे सर, और मुझे लगा कि हो सकता है कि हम आपको अगर गुरु बनाते हैं अपना तो हम भी आपकी तरह ही चल पाए। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो चल पाएंगे सर। बिल्कुल, तो वो अट्रैक्शन था सर, मेरे को ऐसा लगा कि यू आर ऑनेस्टली ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। यस, वो मुझे थोड़ा से आपकी तरफ पुल किया। और फिर बाद में मैंने वीडियो देखते देखते, अभी मैं अपना डेट ऑफ बर्थ वाले के बारे में नहीं बताऊंगा, बट बोलते हैं ना अपोजिट नंबर हैव अट्रैक्शन, वो आपके साथ हो गया सर। जी जी जी। अब आप बाकी तो समझ गए हैं मैं क्या कहाँ जा रहा हूँ। ये गुरपाल जी कि 8 वाले को 1 से ही दोस्ती होती है, मैं पढ़ाता ही यही हूँ। ऑपोजिट नंबर, अभी तो प्रभजोत वापस आ गई। प्रभजोत जी जो है वो भी 1 वाली है, तभी वो कह रही कि मैं भी वापस आ गई हूँ। हाँ जी जी। तो वो मुझे ना थोड़ा सा आपकी तरफ पुल किया, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि मैं अपनी लाइफ में जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ उसको थोड़ा स्मूथ कर सकूं। मतलब कि कहने का मतलब है स्ट्रगल तो है सर, लेबर तो मुझे करनी है, पसीना मुझे बहाना है, मगर क्या है कि थोड़ा से मुझे पता तो रहे
हाँ, मैं ऐसा लग रहा था कि बार बार अपने पैर जो है ना गलत जगह में डाले जा रहा था। गुरपाल जी, मेन चीज पता है क्या है, दुनिया ना सिखाना नहीं चाहती, हम तो इस फॉर्मेट पे है। जी सुनील सर। जी अनूप भाई, सर इनका रिक्वेस्ट मुझे आया तो मैं फटाफट भेज दूंगा, मैंने कोई शायद ग्रुप में ऐड कर दिया है। अनूप भाई, अनूप जी, अनूप जी, आप मुझे व्हाट्सएप पे फटाफट हाई लक लिख के भेजो, मैं अभी आपको पासवर्ड आईडी दे रहा हूं, ठीक है? जल्दी आप मुझे करो, जल्दी करो, अभी हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, क्लास हम 6 बजे स्टार्ट करेंगे, अब आओ फटाफट आओ। ओके ओके जी गुरपाल जी। सर हाँ जी सर, आप कुछ बता रहे थे सर। यही मेरी दिक्कत है यार कि क्या मैं बात कर रहा था, मैं भूल जाता हूँ, मेरे पास 492 नहीं है। नहीं मैं ये मैं आप यही बोल रहे थे कि होता क्या है कि हम लोग कभी ना कभी कुछ अट्रैक्शन के चलते मिल जरूर जाते हैं, बट वो रास्ता जरिया मिलना चाहिए आपके साथ। बिल्कुल, आप इसी के बारे में बता रहे हैं। सारी बात ही वही है कि देखो, मेरे यहाँ किसी की डेथ हुई, मैं अमृतसर गया और टीवी देखते देखते मुझे अरविंद सूद सर मिल गए, जबकि मैं 19 साल से किसी अच्छे गुरु को ढूंढ रहा था। अच्छा जी। हाँ, तो वो मुझे तब तक नहीं मिले, लेकिन वो जैसे टीवी देखा सुबह का, भाई साहब समझ में 1 मिनट में एक वीडियो देखते समझ में आ गया, क्योंकि उस समय तो यूट्यूब था नहीं, 2011-12 में नहीं भाई इतना फेमस भी नहीं रहा होगा, तो वो कैसे भगवान ने मिलवाया, और आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज मैं ये सेमिनार ले रहा हूँ। सारी कहानी वहीं पे ही आती है कि हमें उन चीजों की वाइब्रेशन अपने आप पकड़ लेगी आने वाले टाइम में। ठीक बात है। बहुत बहुत स्वागत है डियर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, वेलकम सर। दिलीप सबको नमस्कार एक बार फिर से सर। थैंक यू डियर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिलीप सर, थोड़ा आप बताएं अपने बारे में, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? हाँ नमस्ते सर। जी नमस्कार। मैं दिलीप सांगोरे, मुंबई से हूँ, चेंबूर वेस्ट में रहता हूँ। ओके, वेरी गुड। निर्मला मैडम के बाजू में ही रहता हूँ। ओके। हाँ, मैं सर मंत्रालय में ओएसडी था, अभी रिटायर्ड हूँ। ओके, वेरी गुड। हाँ, और वैसा मैंने इंजीनियरिंग भी किया, हमने एमटेक किया हुआ है, और एमईसीबी में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर करके रिटायर हुआ हूँ। हाँ, एट ए टाइम दोनों पोस्ट हैंडल करता था। हाँ। अभी एक लड़का और एक लड़की है। लड़की मेरी यूएस में है सर, सैन फ्रांसिस्को में। ओके। हाँ, तो उसका अभी क्या हुआ है सर कि उसकी शादी भी नहीं हो रही जल्दी। ओके। वो एक परेशानी है। दूसरी बात कि मैंने अभी रिटायर के बाद जरा दूसरा इधर उधर पैसा इन्वेस्ट किया था। ओके। करीबन 2-2.5 करोड़ रुपया मेरा फंस गया है। ओहो, अच्छा। हाँ, और मुंबई में मैंने करीबन 2-3 मेरे फ्लैट बुक किए हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ पोजीशन वगैरह नहीं है माड़ा की तरफ से। तो ऐसे परेशानी में ही हूँ। तो ऐसे में निर्मला जी मिली और फिर आपका वीडियो देखा जी, तो पता नहीं क्या अट्रैक्शन हो गया, तो सोचा कि चलो अभी गुरुजी का आशीर्वाद लेके आगे जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात कुछ है। बात बन जाए। सारी बात ही यही है कि गुरुजी ने ही सारी की सारी ब्लेसिंग्स, सारे सारे आशीर्वाद दिए हैं, और हमें देखना समझना है कि कहाँ से उसका सपोर्ट लेना है। दुख लगा जान के कि 2.5 करोड़ में फंसा हुआ है, गुरुजी आशीर्वाद दे तो जल्दी से जल्दी अब काम हो, हम तो यही कह सकते हैं उसके अंदर। ले जा भाई, इसको ले जा, तेरा वेट कर रहा है वो। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है दिलीप भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके सर, थैंक यू। अख्तर जी प्लीज थोड़ा आप बताएं अपने बारे में। थोड़ा अनम्यूट करिए अख्तर भाई, पहले अनम्यूट करिए। अख्तर जी आवाज नहीं आई, अनम्यूट नहीं हुए आप, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें पहले आप डियर। अख्तर जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ, अब हुआ, अब हुआ जी। मैं अख्तर जमन कलकत्ता से हूँ। मैं हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर हूँ। ओके। एंड इसी काम पे अभी प्रोफेशनल यही काम कर रहे हैं हम। ओके, वेरी गुड। दैट्स ऑल, इतना ही। दैट्स ऑल, ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे आप? सिर्फ आपसे सब सुनना है एंड सीखना है। चलो ठीक है, ठीक है। रोहन भाई, आपका स्वागत है। आप रोहन भाई। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से। ओके। मैं सर
अभी ग्राफिक डिजाइनर हूँ, एडवर्टाइजिंग का काम भी करता हूँ। ठीक है। और सर पिछले 10-11 सालों से रेकी और वास्तु में भी हूँ, लेकिन प्रोफेशनल नहीं हूँ, ऐसे ही सीखना था। लेकिन कुछ 2 हफ्ते हो गए, आपको देखा और कुछ तो लगा। मतलब बोल नहीं सकता, लेकिन कुछ मिला आपके वीडियो देख के, इसलिए बोला कि आप न्यूमरोलॉजी सीखनी है। और आपने कुछ रखा नहीं पीछे सर, बहुत आप दे सकते हैं, मतलब रखा तो मैंने बहुत है, पर मैंने मुट्ठी थोड़ी सी जरूर खोली है। हाँ वही तो है। और भाई देख, पेट मुझे भी लगा है, कमाई मेरे को भी करनी है, बट ये है कि मेरे को कहीं चीज समझ में आई है रोहन भाई कि एक दिन मैंने भी संसार छोड़ के चले जाना है। बहुत हमारे पूर्वज भी चले गए, पर ये साइंस बहुत यूनिक है, बहुत ऑथेंटिकेट है। जैसे जैसे आप चीजों को पढ़ते जाओगे ना, यू विल बी शॉक्ड कि इतनी चीजें आसान थी, डेवलप थी, सामने थी, पर हम पढ़ नहीं पाए थे। ये मेन चीज है। और एक सर एक बात हुई, मैंने आपको बोलते जाओ। जी जी। हाँ, पैसे ट्रांसफर किए ना, तो मुझे इतना आनंद हुआ कि मैं बोल नहीं सकता। मतलब एक अलग सी फीलिंग हो गई सर। जी जी। मतलब क्या ऐसे ही मैं समझ गया, मैं मन के भाव को समझ गया डियर। ओके, थैंक यू सर। और क्या करते हो आप इसके अलावा? मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ सर, एडवर्टाइजिंग का काम वगैरह करता हूँ। हाँ। और मेरा खुद का एडवर्टाइजिंग का ऑफिस है, सवित्रो क्रिएशन करके। ओके। कोल्हापुर में। कोल्हापुर में, ओके, कोल्हापुर महाराष्ट्र। ठीक है। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। राजेश भाई। हेलो सर। जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। सबको मेरा नमस्कार जी। मैं राजेश बिड़वे फ्रॉम मुंबई, मुंबई मलाड में रहता हूँ। ठीक है। सर मैं पिछले 24 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज अ डांस डायरेक्टर। ओके। शाहरुख खान से मिले? यस सर, शाहरुख खान सर के साथ भी काम किया है, अमिताभ बच्चन सर के साथ भी काम किया है। क्या बात है। बट दैट टाइम आई वाज असिस्टेंट। कोई बात नहीं, उनके साथ काम करना ही अपने लाइफ में सक्सेस स्टोरी है। जी जी सर। काफी आर्टिस्ट के साथ काम किया है, बट अभी क्या हुआ पिछले कुछ सालों से मतलब कम से कम अभी 4-5 साल हो गए। ठीक है। मैंने थोड़ा सा मेरा डाउनफॉल ही देखा है। ओके। तो मैंने बहुत जगह पर, जैसे अभी अगर बोलते हैं ना कि जरूरतमंद को इतनी अक्ल नहीं होती, तो हर जगह भागता है वो। बिल्कुल। तो मैं वास्तु वाले के पास गया, मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गया, और एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी है मुंबई में। अब मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहता, बट उनके पास में गया। बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ। तो मुझे उनका बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ सर। ओके। बट वहां जाने के बाद मुझे कुछ ऐसे पता चला कि नहीं, अपने मोबाइल नंबर या अपने डेट ऑफ बर्थ कितनी मैटर करती है लाइफ में। यस। और उसी दौरान में क्या हुआ कि कोरोना पैंडेमिक में टाइम ही टाइम था, तो मैं यूट्यूब पे सब अरविंद सर के वीडियोस में बहुत फॉलो करता था, बहुत। जी, तो उसी दौरान मुझे आपके वीडियोस दिखे। ओके। मैंने इनफैक्ट अरविंद सर से मैंने बात भी किया था उनका क्लास ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। कंसल्टेशन के लिए भी बात हुआ था जी। बट वो पता नहीं, मुझे आपके पास से शायद आना था। ठीक है। और जैसा आपने बोला कि गुरु कृपाल सिंह सर ने जो बोला कि नंबर्स कैसे अट्रैक्ट होते, सर मैं भी नंबर 1 का ही हूँ और मैं आपसे अट्रैक्ट हो गया हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं खुद भी एक वाला ही हूँ ऐसे, क्योंकि मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, तो वो 1 अपने आप खींच के लेके आ रहा है। कि होता क्या है कि हम जब चीजें समझते जाएंगे ना, हमें अपने आप चीजों को बड़ा अच्छा ज्ञान होता जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है साइंस की। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैं आपसे एक चीज मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्ट इसलिए हुआ कि जब आप अपने गुरुजी की बात करते हो ना सर, तो इतना अच्छा लगता है कि ये बंदा जेन्युइन है। तो उनके पास सीखना बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ से बहुत अच्छा ही सीखूंगा मैं। डेफिनेटली। बट अभी जो मैं अपना 200% देने की कोशिश करूंगा, ये मेरा वादा आप लोगों से। यस सर, थैंक यू सो मच। बस अभी जो मेरा डाउनफॉल चल रहा है, मैं वहां से बाहर निकलना चाहता हूँ। और मुझे वैसे भी उसके लिए गुरुजी को पकड़ो बस, और कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। यस सर, मैं मेरे गुरुजी को कभी भी नहीं भूला, और आप मेरे गुरुजी हो अभी। बिल्कुल, मैं आपको भी कभी नहीं भूलूंगा। यस सर, थैंक यू सो मच सर। मेरे अच्छे मित्र हैं सचिन, मैं चाहूंगा कि वो भी अब आए। और सचिन भी मुझे आपकी तरह ही मुलाकात की थी, बट सचिन से हमारी थोड़ी बात जरा ज्यादा डीपली चलती रहती है। जी सचिन भाई। मेरा नाम सचिन श्री कृष्ण जोशी है जी। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, पर फिर भी सर ने मौका दिया है तो जरूर बोलूंगा।
क्वालिटी होने के बाद भी लाइफ में अचीवमेंट थोड़ा मुश्किल से या नहीं होती है, या प्रॉब्लम्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, ऐसे मैक्सिमम लोग मैंने देखे। इनफैक्ट आई एम आल्सो वन ऑफ देम। सेकंड थिंग जो है कि मैं भी काफी काउंसलर्स, काफी कंसल्टेंट्स के पास हमेशा से जाता रहा था, पर इतने, देखिए मैं किसी का नाम, किसी को बुरा नहीं कहूंगा, कोई बुरा है ही नहीं, सब अच्छे हैं, सबकी अपनी अपनी साइंस, अपना अपना सिद्धांत जाते समय, बिल्कुल हाँ, जाते समय फेथ रखते हैं। पर जहाँ मैं मतलब आपके पास जब आया तो बहुत जल्दी मेरा ट्रस्ट बैठ गया। आप सच्चे और अच्छे दोनों हैं, और बहुत कुछ है, पर आपसे बात करते हैं तो कुछ सोचता नहीं है क्या बोले। फिर भी मैंने ऐसा सोचा मैं भी आप जैसा लोगों को हेल्प करूं, क्योंकि मैंने, हर किसी को अपना दुख बड़ा लगता है। जी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी दुखियों को तकलीफ में से निकाल सकूं कुछ ना कुछ, क्योंकि पैसा तो सभी कमा लेते हैं। सचिन भाई एक बात बहुत जरूरी है लाइफ में ना, एक चीज जो काम करती है वो काम करती है ब्लेसिंग्स। जब अमिताभ बच्चन जी को धक्का लगा था तो पूरे इंडिया ने उनके लिए ब्लेसिंग्स भेजी थी, और वही चीज उनको बचा के ले आई। वही आपकी इथिकल प्रैक्टिस मुझे मतलब विन विन हो गया। मैं दीवाना हो गया। मैं भी नंबर 1 का ही हूँ, लेकिन मेरे मन में कोई डाउट नहीं है 1 और 8 ऐसा कुछ। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरा समय आ गया है। बस अब यही प्रार्थना है, ये भी नैया पार हो जाए। बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पूनम मैम, थोड़ा आप बताएं अपने बारे में प्लीज। सर बेसिकली मैं बॉर्न तो हुई हूँ दिल्ली की। ओके, वेरी गुड। और कहाँ पे? दिल्ली में मैं बेसिकली तो जब मैं बॉर्न हुई थी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया में। ओके, वेरी गुड, ठीक है। मॉरिस नगर एरिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड उसके बाद में करोलबाग में थी जब स्टडी वगैरह किया। ओके। तो फिर शादी जलंधर में हुआ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और सर आज की जलंधर डेट 5 पे आता है, आपको पता है इस बात का? हाँ जी, जलंधर 5 पे आता है। मेरी 5 पे आता है सर। मेरी जिंदगी 5 से जुड़ गई। मेरे को तो जब इसकी थोड़ी सी नॉलेज आई जी। बेसिकली मैंने जो पढ़ाई किया वो लाइब्रेरी साइंस का किया था। ओके। तो मैं अब पीछे आप ये समझिए 22-23 साल से लाइब्रेरियन रही हूँ जी। मेरी आज की डेट में मेरी एज 60 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। ठीक है। और सर बेसिकली क्योंकि लाइब्रेरी के फील्ड में थी तो बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। यस। तो अंक विज्ञान पे 1-2 बुक्स पढ़ी। ओके। आज से कोई 20 साल पहले। ठीक है। तो उस वक्त मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस में थी कि उससे पहले मैं कभी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करती थी जी। और जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मेरे को लगता था कि 2 नंबर मेरा पीछा करता है। ठीक है। तो 2 नंबर जो है मेरे उसमें कहीं नहीं था। थोड़ा उसमें कैरो का भी लिखा हुआ था और भी चीजों का लिखा हुआ था जी। तो उस बुक के हिसाब से मेरा 2 नंबर तो कहीं नहीं आता था। ओके। फिर मैं ऐसे सोचती रही तो मुझे एक बार मतलब माइंड में आया कि मेरा लॉकर नंबर भी 2 पे आता है। ओके। मेरी लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स भी कई होते थे 2 पे आते थे। जी जी। और मोर ओवर जब मैंने थोड़ा और ध्यान दिया तो आई वाज बोर्न इन द हाउस नंबर 56। ओके, अगेन 2। मतलब जब मैं पैदा हुई थी तो 2 मेरे से उस वक्त जुड़ा था। जुड़ गया था, ठीक बात है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा था। अब जरा कुछ ज्यादा इसमें इंटरेस्ट हो गया। वेरी गुड। थोड़ा सा कोई 15-1 साल पहले किसी से बात की थी तो थोड़ा सा फेंग शुई का पता लगा था। वेरी गुड। तो मेरी जिंदगी मतलब बहुत रफ एंड टफ भी है और बड़े अलग से सिचुएशंस में गई है। ओके। तो मतलब मेरी जिंदगी ऐसी है कि एक सक्सेसफुल मूवी बन सकती है उस पे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब कभी जिंदगी में हुआ तो मैं अपने ऊपर स्टोरी लिखूंगी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज है। और क्योंकि जो इवेंट्स मैंने अपनी लाइफ में देखे और जैसे आज की डेट में आप गुरुजी से जुड़े हो। जी हाँ। मेरे भी गुरुजी हैं। मतलब मेरे को उसकी नॉलेज अबाउट 20 साल पहले अच्छी तरह पता लगा। ग्रेट। तो उसके साथ में मुझे कई चीजों में कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई कि मुझे डेथ और जन्म और मृत्यु का एक क्या कहते हैं ना, एक स्टेप में फर्क पता लगा। भाई एक ही स्टेप का फर्क है। एक स्टेप का पता चला, ठीक बात है, ठीक बात है ना। भाई आर या पार में। जी बिल्कुल बिल्कुल।
तो फिर कुछ ऐसा पता लगा, अभी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा फेथ होने लगा। जी हाँ। फिर न्यूमरोलॉजी का थोड़ा देखा जी। और अरविंद सूद सर का तो खैर मैंने काफी कुछ, अमृतसर से बिलोंग करते हैं वो, सारा मैंने कई जगह सुना। जी जी। फिर आपके भी मैंने मतलब सुनी, एस्ट्रोलॉजी भी किया 6-7 साल पहले, वैदिक किया। आजकल सुनील सर से जुड़े हुए हैं, केपी कर रहे हैं। ओके। तो अब मेरे को मतलब न्यूमरोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब कुछ फेथ ऐसे है कि नंबर्स हमारा पीछा करते हैं वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल, अंकों का खेल बहुत जबरदस्त है। और सर जब मैं अपने उसमें देखती थी लुशुक डेट में 4, 5, 6 इज देयर, पर मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरे को मेन क्यूरियोसिटी ये है कि अगर 4, 5, 6 कई लोगों के पास है, हाँ। और वो कहाँ तक क्यों नहीं पहुंच पाते, रीजन जी जी, तो वो सब जानना है मुझे। और जस्ट, और आजकल जैसे सिचुएशन है, घर में बैठे हैं तो कुछ मतलब खाली बैठ नहीं सकते, और बुक्स की लाइन वाले तो बिल्कुल नहीं बैठ सकते, जो है ना। तो इसलिए था भी इसमें जुड़ो और पता लगाओ क्या है। बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप वाकई इस साइंस को बहुत अच्छे ढंग से कर भी पाओगे, और इसके बाद आपको समझ में भी आएगा कि आने वाले साल में आपको भगवान शायद वो देना चाहता है जो उसने अभी रोक रखा था। तो आप बिल्कुल इसको देखो, और आने वाले टाइम में वाकई आपका 4, 5, 6 बहुत बड़ा मिरेकल भी देने वाला है आपको। सर वही जानने के लिए मैं आपसे मेन जुड़ी हूँ कि मेरे को 4, 5, 6 का भी पता चले, और अगर ऐसी कोई विद्या आती है तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू स्प्रेड इट। डेफिनेटली डेफिनेटली। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। जी जयप्रकाश जी, थोड़ा आप बताइए प्लीज अपने बारे में। जयप्रकाश जी। हाँ सर जी। सर मैं मुंबई में रहता हूँ। मैंने मैकेनिकल इंजीनियर किया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे फील्ड का मैंने जिंदगी में कभी अपना जॉब नहीं किया सर। 20 इयर्स हो गया। ओके। ऐसा कुछ घर में प्रॉब्लम था, मैंने डेयरी चालू किया था। ठीक है। सिर्फ 8 इयर्स मैंने चलाया। चला तो अच्छा था, लेकिन फिर उसके बाद बहुत अप डाउन हुआ लाइफ में। अभी मैं होम ट्यूशन लेता हूँ। ठीक है। मतलब मेरे लाइफ में कुछ सक्सेस नहीं है, और मैंने फ्रेंड लोगों को इतना हेल्प किया, लेकिन सब लोग क्या मालूम क्या हो जाता है, सब लोग छोड़ के चले जाते हैं। कोई बात नहीं। और निर्मला जी मेरे को मिले थे, वो मेरे अच्छे वेल विशर ही है। तो उन्होंने आपका बोले कि ये दरवाजा जो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जी का भी, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ध्यान से आप आके इस विद्या को सीखें, समझें कि करने वाले तो गुरु जी हैं, मैं करने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको गाइड एक अच्छे ढंग से करूंगा ताकि आप अपनी लाइफ को एक अच्छे पॉइंट तक पहुंचा सके। थैंक यू सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जी जी पीयूष भाई। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी पीयूष भाई। सर मैं तो आपको कम से कम 4-5 महीने से आपका वीडियो और डेमो क्लास अटेंड कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अब से मैंने नक्की कर लिया था कि जब पैसा हाथ में आएंगे तो पहले आपको ही पैसा देकर आपका क्लास अटेंड करेगा। थैंक यू डियर। और मैंने अभी ज्वाइन किया था सुनील सर के साथ में। जी जी। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने बोला वादा नहीं है, तो थोड़े थोड़े पैसे देगा तो भी तू सीख ले। ठीक बात है। अभी दिवाली का बोनस मिला। खुद गुरु हैं, अगर उन्होंने कह दिया तो भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए उन गुरु का आशीर्वाद चाहिए। हाँ सर। क्योंकि सुनील सर मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं, मुझसे वो सीख भी चुके हैं, पर कहीं ना कहीं पे मेरे लिए वो गुरु के समान ही है। तो फिर उनको जैसे मुझे अभी बोनस मिला, इतना टाइम से 9 महीने से घर पे बैठा था, एक छोटा काम मिल गया मुझे, तो वो करने के लिए पेरेंट्स को संभालने का था मुझे, उनको गांव तक छोड़ना था। तो उनके अलावा जो मुझे पैसे भी मिले प्लस मुझे बोनस भी मिला साथ में। तो वो बोनस जैसा आया वैसे वो मैंने उनको हैंड ओवर कर दे के खास लिखा था कि भाई ये सर संदीप सर के लिए ही रिजर्व कर रख दीजिए। ठीक है। तो वैसे आपका एडमिशन मेरा हुआ। और मुझे पता नहीं क्या था कि वो 4-5 महीने से मैं आपको ही देख रहा था, डेमो जितने भी आपको यूज करके अपने नाम, और आपसे बात भी मैंने काफी टाइम की है। तो मुझे पता नहीं एक मैग्नेट की तरह एक फिक्स हो गया था कि आपसे ही मैं काम करूं। मुझे खाली इसलिए अट्रैक्टेड हो चुका था। हाँ, और मुझे खाली ये सीखना कि लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पाया, और ना अगर कुछ पता नहीं अभी केपी सीख रहा हूँ, क्या पता, मैं कभी एस्ट्रोलॉजी जानता नहीं हूँ, कुछ जानता नहीं, पर केपी में एंटर किया, वैसे आपका साथ में ज्वाइंट हुआ हूँ। अभी आगे पता नहीं मेरे लाइफ में क्या होने वाला, मुझे कुछ पता नहीं, मैं दिमाग से भी ब्लैंक हो गया हूँ। तो गुरुजी को मानना चाहिए, गुरुजी को समझना चाहिए। सिर्फ आप और मैं सिर्फ इतना कर सकते हैं, पॉजिटिविटी के साथ आगे चलेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। हाँ सर, मुझे खाली यही सोचना था कि ये जो न्यूमरोलॉजी सीखता हूँ या केपी सीखेगा, अभी पुणे में जो हम लोग सब साथ में एक ही ग्रुप में है, तो
कुछ उसमें कुछ कर पाऊँ या उसमें कुछ अर्निंग मुझे मिल पाए या कुछ मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ या कुछ ऐसे या नया कुछ मुझे रास्ता दिखे कुछ आगे? डेफिनेटली दिखेगा डियर, आप खुद इस साइंस में के अंदर भी कर पाओगे, नो डाउट इन दैट। ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं और न्यूमरोलॉजी में ज्यादा पढ़ा लिखा का इतना जरूरत भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, हमें जरूरत ही नहीं पढ़े लिखे की, हमें तो भाई तुम्हारी तरह बाल सफेद चाहिए। जिसके बाल सफेद हो जाएंगे ना उसको भगवान अपने सोना दे देगा। चांदी दे देगा? चांदी नहीं, चांदी तो आ गई, सोना आने वाला है। सोना आएगा। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जी 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 मनीष गुप्ता जी, बहुत स्वागत है पीयूष भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मनीष गुप्ता जी। हेलो जी मनीष जी। हाय हाय, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग मनीष जी। सर मैं दिल्ली में रहता हूँ। ओके, कहाँ पे? मैं श्रीनगर रहता हूँ। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। मैं पहाड़गंज में हूँ। आप पास में ही है? हाँ हाँ बिल्कुल पास में ही है। क्या करते हैं आप? सर मैं जॉब करता हूँ। ओके। और यार मैं बहुत छोटा हूँ सब में जितना ने अभी बात की है। कोई बात नहीं, क्या एज है आपकी? मेरी तो 26 साल एज है। 26 साल है ना? मेरे पास एक बैच में एक लड़का है 15 साल का। अच्छा अच्छा। हाँ, तो भगवान ने बहुत सारे मिरेकल्स अभी दिखाने हैं। तो वो पागल है न्यूमरोलॉजी के पीछे, वो मेरे हर सेशन में आ जाता है पीयूष की तरह। अच्छा अच्छा। हाँ, 15 साल का है अभी खाली। मैंने ऐसे YouTube पे वीडियोस देखी तो मुझे लगा कि भाई कुछ तो साइंस है ये जो सभी दुनिया पागल हुई पड़ी है। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, ज्वाइन करके हम सीखेंगे कि क्या चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्या है ना कि आप जब इसको सीखोगे समझोगे, क्योंकि देख अगर कंसल्टेशन होती है वो होती है आधे घंटे की, उसमें आप कोई भी डेप्थ में नहीं जा पाओगे। और एक हर बंदा कंसल्टेशन देता है, कोई सिखाना नहीं चाहता। जब हम सीखेंगे तो हमारा साथ एक तो 15-16 दिन का है, 18 दिन का है, इसके साथ साथ ग्रुप भी है, तो वहां भी हम क्वेरीज के आंसर करते हैं। सारी चीज यही है कि जितना हम साथ जुड़े रहेंगे उतना आपको इस साइंस के बारे में और एजुकेशन मिलता रहेगा। यूट्यूब तो सिर्फ ट्रेलर है बस देखने के लिए। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। शादी हो गई आपकी? नहीं सर, अभी नहीं। चलो फिर सबसे पहले काम आपका शादी करवाते हैं फिर। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक। ओके, बहुत स्वागत है मनीष भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। निधि जी, निधि जी कैसे हो आप? Yes sir, I'm very fine. Thank you so much sir. Hello to everyone. I was a lawyer until 2016. I was working as a lawyer and a company secretary. Very good. उसके बाद मतलब I was successful, but I was not enjoying the profession. Okay. And then I was getting married also in 2016. Okay. And my Guruji, I have a guru, and he has suggested me, and you know, some of my friends also suggested me that I'm very good with life coaching. Yes. So I should step into this tarot. हाँ, जी, please. So I learned tarot at that time in 2015. And numerology basic course also. Okay. So after that, I have practiced with my closed ones, and then I have gone professional with that. Okay. But because I have learned numerology only till basic level, from sometimes whom you have I learned? feel. Sorry. From whom you have learned? I have learned from Mr. Sharma, R.K. Sharma. Okay, R.K. Sharma ji. ठीक है, जी. So then I realized कि but because I have taken only the basic course, so I was not sure कि sometimes the question comes and मैं सारे clients को कुछ questions address नहीं कर पाती हूँ। ठीक है। जैसे कि वो abroad किस date को जाएंगे, किस year को जाएंगे, something like that. तो मैं बहुत unsatisfied हो जाती हूँ जब मैं clients को 100% satisfy नहीं कर पाती हूँ। So then I was checking on the YouTube कि मैं किससे सीखूं, and आपके videos आए, and most importantly कुछ students ने ये लिखा हुआ था कि आप बहुत शिद्दत से सिखाते हैं। चलिए। And that's what clicked to me. Yes. वैसे मेरा भी conductor one ही है, but that's what clicked to me. Very good. And that's how I called you, and you said कि the course is starting in 10 days. Hello sir, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही पूनम जी? आवाज नहीं आ रही। पूनम जी फिर एक बार क्विट करके फिर आप दोबारा एंट्री करो। आप, हम सबको आवाज आ रही है, आपकी आवाज भी हमें क्लियर आ रही है। हेलो जी निधि, आगे जी निधि। So बस सर मैंने आपको फोन किया and you said 10 दिन में कोर्स स्टार्ट है, तो मैंने बस ज्वाइन कर लिया। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा। आपका राइट डिसीजन था।
इस कोर्स को करके आप अपनी लाइफ में अपने किड्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए, देखो इनकम तो है ही। जब मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा, दे आर अर्निंग इन 6 डिजिट। ये एक दिन में नहीं हो गया, ठीक है? राइट सर, बिल्कुल। लेकिन क्या है कि वो शिद्दत के साथ जब हम करते जाएंगे ना, तो वो चीजें आपके पास अपने आप आशीर्वाद के रूप में आती जाएंगी। सबसे बड़ी एक ही चीज है निधि, आप जितने आशीर्वाद इकट्ठे कर सकते हो वो करो। पैसा तो 3 इडियट कहता है ना कि पैसा तो आएगा ही आएगा। राइट सर। पैसा बहुत 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 भरा पड़ा वर्ल्ड में। सिर्फ ये है कि हर बंदा ये कहता है कि भाई पहले मैं टेस्ट एंड ट्राई तो करूं, उसके बाद तो जैसे भी बता रहे हैं ना वो कि निर्मला जी के पास लाइन लगी हुई है, फुर्सत ही नहीं है, अगला स्टेज वो है बस। सर मैंने भी नंबर 7 लिख लिया है। रोज लिख रही हूँ जब से आपने बताया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे और थोड़ी देर में। कईयों के लिए नया है, कईयों के लिए यूनिक है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल पीयूष भाई, बहुत अच्छा लगा, आपने भी लिख रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है निधि, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। रीमा जी, थोड़ा आप बताइए अब अपने बारे में। रीमा जी। जी जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं जॉब करती हूँ। ओके। और मुझे नंबर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं हमेशा। ओके। और मतलब बहुत गंदी आदत है कि कोई भी अगर किसी को थोड़ा बहुत भी आता है ना, तो मैं अपना हाथ आगे कर देती हूँ कि मुझे भी बताओ कि क्या है। ठीक बात है। तो सबके साथ है, ये मेरे साथ भी है। अगर मैं भी कहीं बैठा हूँ तो मैं कहा भाई बता दे क्या हो सकता है, कुछ भलाई हो जाए हमारा भी। सर कुछ ज्यादा इसमें वो रहती है, फिर थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाता है। हाँ। फिर लगता है कि नहीं कुछ सीखो। तो इस पर मैंने आपके साथ थोड़ी देर के लिए वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बस आपको उसी टाइम पे फोन कर लिया कि सर मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ। जी मैम। बस सर थोड़ा सा ये लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मैं इसको पूरे अच्छे से कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। डेफिनेटली डेफिनेटली। देखो है क्या कि कोई आदमी जल्दी सीख लेता है, कोई आदमी थोड़ा लेट सीखता है। लेट वाले को पेशेंस बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ती है, और कुछ नहीं है। साइंस इज परफेक्ट। जितना आप इसको देखते जाओगे, समझते जाओगे, उतने आप गहराई में जाओगे। और कहते हैं कि जब आदमी को गहराई में जाता है तो वही मोती ढूंढ के लाता है, कभी ऊपर से मोती नहीं मिलते हैं। लाइफ में अगर आपने आपको चेंज करना है तो इसकी डेप्थ तक जाओ, वाकई आपको लाइफ में मजा आ जाएगा कि बहुत अच्छी साइंस आपने सीखी है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रीमा जी। ओके, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। हरीश पटेल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हरीश भाई क्या हाल चाल? बस बहुत बढ़िया सर जी। हरीश पटेल अहमदाबाद गुजरात से। वेरी गुड। और मैं अभी सुनील सर के साथ केपी का कोर्स चल रहा है मेरा। एक्सीलेंट। और अभी परसों ही मेरी बात हुई थी सर से, तो उन्होंने मेरा कोर्स कंटेंट क्या है मैंने पूछा उसको, तो उन्होंने बताया कि कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ज्वाइंट हो जाओ। बस 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 बस। मैंने बोला कोई बात नहीं है, गुरुजी बोल रहे हैं तो और कोई पूछने के किसी को डाउट के है ही नहीं। देखो ओसामा बिन लादेन कितना अच्छा गुरु था कि उसने कहा कि कूद जाओ, वो आंखें बंद करके कूद गए थे। मैंने सर को हमें जिहादी नहीं चाहिए, पर हमें वाकई ऐसे लोग चाहिए जो शिद्दत के साथ इस चीज को भी सीख सके। उन्होंने वही बताया। मैंने बोला सर कोर्स कंटेंट क्या होगा कुछ मेरे को मालूम नहीं है जी। उससे आपकी सब क्वेरी उसमें अंदर सॉल्व हो जाएगी, आप कुछ मत पूछो। तुरंत मैंने वो पेमेंट करके ज्वाइन कर दिया कल शाम। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सूरत में कहाँ से हैं आप, क्या चीज करते हैं बेसिकली? अहमदाबाद गुजरात में मैं प्लास्टिक इंजीनियर हूँ। ओके। और हाँ मेरा खुद का प्लास्टिक का फैक्ट्री था। ओके। और लेकिन अभी 2 साल पहले मेरा अभी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है वहाँ पर। ओके। इसके लिए जो मेरे रिलेटिव्स अभी फैमिली मेंबर्स ही है सब लोग। ठीक है। मैं अभी वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, अभी ऑनरशिप मेरी ही है, लेकिन मैं जा नहीं रहा हूँ वहाँ पर। चलो दूसरे को ये भी एक फेस है हरीश भाई, ये भी एक फेस है। पता नहीं कौन सा भगवान कौन सा कर्मा हमसे कटवाना चाहता है, वो सारी बात। बिल्कुल सही है। मैंने अभी केपी एस्ट्रोलॉजी का किया था सर से चालू है जी। तो उन्होंने बताया था, बीच में डिस्कशन हुआ था कि भाई उनके साथ भी न्यूमरोलॉजी भी है। कई चीज ऐसी है कि उनसे प्रिडिक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। जी हाँ। और तब बात आपकी हुई थी और किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं थी फिर और किसी को। सर मोस्ट वेलकम डियर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। ओमिका जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार ओमिका जी। नमस्ते एवरीबॉडी, मेरा नाम ओमिका कृष्णा है, मैं मुंबई से हूँ, मैं योग इंस्ट्रक्टर हूँ। दीक्षित सर ने सर आपके बारे में मुझे बताया और मैंने आपको डेमो देखा और मैं आपके 8 नंबर से इम्प्रेस हुई क्योंकि मैं खुद भी 8 नंबर की हूँ। ग्रेट
तो 8 नंबर वाले कोशिश करते हैं हम जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करते हैं, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। और मैंने देखा भी आपका डेमो में, आप कितने अच्छे से सबको बताते थे। मैम बिल्कुल कोशिश तो यही करते हैं जो बेस्ट दे सके। बस ये इसीलिए मैं अट्रैक्ट हुई और दीक्षित सर के कहने पर फिर मैं ज्वाइन हुई। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। और क्या क्या सीखा हुआ है आपने? मैं योग इंस्ट्रक्टर हूँ। मैंने न्यूमरोलॉजी कोर्स किया हुआ है। ओके, किन से? राहुल कौशल जी से। ओके, वो भी मेरे गुरु भाई ही हैं। उन्होंने भी अरविंद सूद सर से ही सीखा हुआ है। अच्छा। हाँ, देखो जो बच्चा आपको ये कहता हुआ समझ में आ जाए ना, ड्राइवर कंडक्टर, तो ये दोनों वर्ड ही इजाद किए हैं अरविंद सूद सर ने। अच्छा। ये हमेशा ध्यान कर लेना, क्योंकि एक बार ये इतने आसान वर्ड है, ये इतनी अच्छे ढंग से आपके माइंड में घुस जाएंगे, फिर आपको हर चीज की कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। मैं लाख कहता रहूं मूलांक भाग्यांक, वो शायद उतना अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर आपको फटाफट समझ में आएगा। कैसे, वो आपको आगे समझाएंगे। यस सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। संजय भाई, संजय जी। हेलो सर। हेलो जी। हाँ सर, मैं संजय बांगर बात कर रहा हूँ सर जी। पुणे से बात करता हूँ सर। ओके, वेरी गुड। 17 साल से दुकान चालू था मेरा, जनरल स्टोर का, गांव में। अच्छा। अभी बंद है अभी। हाँ, अभी 1 साल से खेती करता हूँ सर। अच्छा, वेरी गुड। और ये क्षेत्र ज्योतिष शास्त्र में मेरे को इंटरेस्टेड है सर। ओके, वेरी गुड। मैं अब अंक शास्त्र का, ज्योतिष का मैं ये किताब पढ़ता हूँ और जनरल नॉलेज बढ़ाता हूँ आपका, मेरा खुद का। वेरी गुड। और आपका वीडियो में अपना यूट्यूब के आपका देख के ड्राइवर कंडक्टर ये सब करके मैं जनरल नॉलेज बढ़ा है जी। और कुआ नंबर हाथ पे जो डाई हाथ पे वो लिखना चालू किया है सर मैं। वेरी गुड। और मोबाइल नंबर का जो बेरिज था सर, हाँ हाँ, जो 248 ये नंबर मैं ये किया सर। अभी दूसरा नंबर लिया सर मैं। जी जी, वेरी गुड। हाँ सर, अवॉइड कर दिया सर। अभी वो दूसरे दिन से मैं वो फोन से बात करेगा सर आपसे। हाँ हाँ। और आपका आशीर्वाद लेके आज से मेरा अच्छा जिंदगी अभी चालू हो जाएगी सर। सब गुरु जी का आशीर्वाद डियर, मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ, आपके भाई की तरह, ये मानो आप। ओके सर, बहुत दिन से मेरे को जो दिन की चीज ये थी, आप बोलते हैं वैसे कि किसका न किसका दिन चालू होता है, वैसा आज से मेरा दिन चालू हो गया सर। बहुत अच्छे दिन हुआ है। हम तो बुधवार को वैसे ही मेन मानते हैं, बुध काम शुद्ध। बुध काम सर। और 4 नंबर है मेरा सर। ओके। हाँ, और अंक शास्त्र का किताब पढ़ के वो जो आगे वाला सोच नहीं जाती थी मेरी। मुझे चार वाला अपने आप केतु को ढूंढते ढूंढते आ जाता है। मेरे पास डबल 7 है, तो हमारा अपने आप ही हिसाब किताब बन गया, सेट हो गया। ओके सर। जी जी, ओके सर। गुरुमूर्ति जी, हाउ आर यू? गुरुमूर्ति जी। हाँ मेरे भाई, देख लिया मैंने मोबाइल वाला 29 तारीख का। हाँ, विवेक भाई, आप थोड़ा बताइए अपने बारे में। विवेक खुड़े जी। नमस्ते सर। जी विवेक भाई। हाँ हाँ, ओके। नमस्ते सर जी। नमस्कार। सर जी, एक्चुअली मेरा नाम विवेक है, विवेक खुड़े। मैं महाराष्ट्र अहमदनगर से हूँ जी। मैं जॉब करता हूँ ब्रोकिंग फर्म में। ओके। और एक्चुअली मैं मतलब 2-3 साल से मतलब वीडियो देख रहा था इसे, न्यूमरोलॉजी या फिर इसकी, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेरा जो ड्राइवर नंबर है वो 7 है। तो बहुत लोगों ने कहा आप ऑकल्ट साइंस में अच्छा कर सकते, लेकिन कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं मिल रहा था कि क्या करे, पहला क्या सीखे, क्योंकि वो जो कुंडली वगैरह सीखना है वो थोड़ा लेंदी हो जाता है बहुत तो इतना पेशेंस नहीं था, तो इसलिए थोड़ा रुक गया। और रुक के अभी आपके वीडियो सर्च कर रहा था 10-15 दिन से। अगले 30 सेकंड के बाद एक स्पेशल टाइम आने वाला है, 5:55। इसको हम कहते हैं एंजल टाइम। तो हम हर चीज रोक देंगे। आप 5:55 पे जब भी आपको ऐसा यूनिक टाइम दिखाई दे, 3:33, 2:22, 11:11, 10:10, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है। तो आपको जो भी विश मांगनी हो, अभी जैसे 5:55 होंगे, इसके ऊपर अब मैं रोक दूंगा सब चीजों को। आप उस समय सिर्फ विश मांगेंगे, जो आपके मन में आता है वो आप गुरु जी से, वाहिगुरु से, भगवान से जो मांगना है मांगो, ठीक है। तो अभी इसको कहते हैं एंजल टाइम। मतलब जब भी नंबर वो रिपीट्स में आ जाएंगे, दे आर नोन एज एंजल टाइम। चाहे 12:12 हो, 1:11 हो, 2:22 हो, 3:33 हो, 4:44 हो, अब होने वाले हैं 5:55। तो हम
1 मिनट के लिए रुक के, चलो हो गया। जी विवेक भाई। तो ऐसे ही मतलब कोर्स ये कर रहा था, मतलब ढूंढ रहा था कहाँ से शुरुआत करूँ जी। तो बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं था जी। अच्छे से। तो सब लोग बोल रहे थे हमारे पास आओ कंसल्टेशन के लिए। ठीक बात है। तो मतलब मुझे सीखना था वो। हाँ। तो वैसे ही आपका वीडियो देख रहा था जी। तो आपका वो डेमो जो वीडियो अपलोड किया आपने यूट्यूब पे, हाँ। वो देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मतलब बहुत आसानी से और बहुत अच्छे दिल से सिखा रहे थे। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। जी तो आपको कॉल किया और आपको जस्ट एक हाफ एन आवर में ही बात हो गई थी और पेमेंट भी कर दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल बिल्कुल। सारी बात ही यही है विवेक भाई कि देखो, सारी कहानी जो है वो इसी चीज के ऊपर है। एक दिन मैंने भी चले जाना है, तो अगर वो साइंस मेरे साथ, मेरे बच्चे या आप लोग भी मेरे बच्चे हो, इसको बढ़ाओगे तो कितना आशीर्वाद मिलने वाला है। ये साइंस पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत नॉलेजेबल है। जैसे जैसे आप इसको यूज करोगे लाइफ में, यू विल बी शॉक्ड कि ये साइंस तो थी, हम अनअवेयर थे उस चीजों को पकड़ने के लिए। यस सर। वो मेन चीज है। यस सर। अब रह गए हमारे साथ संजय जी। संजय भांगड़ जी, थोड़ा बताएं अपने बारे में। जी संजय भाई, म्यूट हो गए संजय भाई आप। हेलो। हाँ जी संजय भाई। हाँ सर, मैं बात हो गई सर मेरी पहले। तो बात हो गई आपसे, ठीक है। तो अनूप साहनी जी, आप थोड़ा बताइए अपने बारे में। अनूप साहनी जी। हाँ हेलो, नमस्ते सर। जी अनूप भाई। नमस्ते सर। मैं बाय प्रोफेशन इंटीरियर डिजाइनर हूँ। ओके। और मुझे ये ओकल्ट साइंस में इंटरेस्ट आज से 10 साल पहले ही आ चुका था। वेरी गुड। क्योंकि जैसे आपने नंबर्स का भी रिपीटेशन बताया, वो मैंने लगभग 1-2 साल से लगातार नोटिस कर रहा हूँ मोबाइल में। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नंबर का बहुत अजीब सा कोइंसिडेंस मेरे साथ हमेशा रहा है जी। फिर मैंने वीडियोस देखे अरविंद सर के, फिर उसके बाद मैंने आपके देखे और मैंने सारे वीडियोस देख डाले आपके यूट्यूब पे। उसके बाद मेरा बहुत इंटरेस्ट आया कि न्यूमरोलॉजी साइंस सीखूं, क्योंकि अभी मैं प्रोफेशन वाइज ठीक हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को गाइड कर सकूं। जी हाँ। क्योंकि अभी जितने भी यूथ हैं हमारे एज के, वो कोई भी राइट प्रोफेशन में नहीं है, करना चाहते हैं। मेरा मेन पर्पस है डियर जी, क्योंकि वो चाहते हैं कि क्या करे नहीं करे, क्योंकि टोटली उन्हें पोटेंशियल बहुत रहता है, बट वो उन्हें डायरेक्शन नहीं पता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा कंसल्टेंट बनूं और उन्हें प्रॉपर गाइड करूं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए बिजनेस सूटेबल है या क्या। मतलब इस साइंस का मैं भरपूर यूज करना चाहता हूँ सर, एज अ गाइडेंस फैक्टर। तो ये मेरा मोटिव है, इसीलिए मैंने या स्पोर्ट्स पर्सन या क्रिकेटर्स या बड़े बड़े लॉयर, जज, वो इसको फायदा उठाएं। दिस इज बेसिकली अ नॉलेजेबल थिंग फॉर ऑल द बेसिक ह्यूमन बीइंग्स। हम सब पैदा होते ही नंबर हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और जब हमारा इंतकाल भी होता है, डेथ भी होती है, तो वहां भी हमें एक रसीद, एक नंबर मिलता है जिसपे हमारे को जलाया जाता है। तो भाई नंबर ने तो हमें सारी जिंदगी छोड़ा ही नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है कि कौन से नंबर हमारे लिए सपोर्टिव हैं और कौन से नंबर हमारे दुश्मन है। मतलब इतनी अनअवेयरनेस है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि मेरा ड्राइवर मेरा लक्की नंबर है, कुछ लोग मानते हैं मेरा कंडक्टर मेरा लक्की नंबर है। अब मैं 8 वाला हूं, अगर मैं इन दोनों को ही अपना लक्की मान लूं तो भाई साहब मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। जी, तो वही मैंने नोटिस किया जब मैंने अपने पास रिकॉर्ड देखे, तो एक्चुअली मेरा ड्राइवर और कंडक्टर 4 है। ओके। तो मैंने देखा कि मेरे जो मार्क्स आए या जो बैड पीरियड थे या जो बैड पर्सन मेरे लाइफ में आए, मैंने सारे लोग का एनालिसिस किया, वो या तो नंबर 4 और नंबर 8 के ही थे। यस। तो मुझे बहुत ज्यादा फेट है कि मैं क्यों
इन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ लाइफ में, ये मैंने इतने मार्क्स क्यों स्कोर किए, मेरा अकाउंट नंबर ये क्यों रहा, मेरा व्हीकल नंबर्स भी सर एग्जैक्टली वही आया। बिल्कुल बहुत ही टफ पीरियड था, तो मुझे मालूम चला कि मुझे 4 और 8 अवॉइड करने थे। और मैं ऑलवेज ब्लैक को अट्रैक्ट करता था, टोटल चीज ब्लैक पहनता था। तो ये जो समझ में मुझे आया, फिर जब मैंने कुछ कंसल्टेंसी ली तो मैंने अच्छे खासे फीस भी दिए, बट उन्होंने कोई गाइड नहीं किया, क्योंकि दे रिकमेंड स्टोन्स, और एज अ स्टूडेंट में 10,000 20,000 के स्टोन्स नहीं पहन सकता था, क्योंकि मैं जब पूछने जा रहा हूँ कि मुझे किस प्रोफेशन में जाना है, मैं क्या पढ़ूं, दे रिकमेंड मी स्टोन। तो सर ये स्टोन में पहनूं कि मैं पूछ रहा हूँ मैं पढ़ना क्या है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसी कमी को मैं दूर करने के लिए मैं चाहता हूँ साइंस में आऊँ, कि मैं एक्चुअली गाइड कर सकूं। कि मैंने आपके रेमेडीज देखे तो बहुत ही सिंपल और एफोर्डेबल थे, वो आज के यूथ आराम से अफोर्ड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मैं चाहता हूँ कि इसलिए मैं साइंस में आऊँ कि एक्चुअली मैं सबको गाइड भी कर सकूँ, उन्हें राइट डायरेक्शन, क्योंकि मैं टोटली 8 से 10 साल बिल्कुल मिस गाइड रहा। अगर मुझे गाइडेंस मिल जाता कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, मेरा डेस्टिनी क्या है, तो मैं सही ट्रैक में रहता। तो ये सारी चीज मुझे इस प्रोफेशन में लाया। भाई तो एक बात समझ ले कि 4 और 8 वाले को मिलता ही सब कुछ 40 के बाद है, ये नोट कर ले। अभी 29 में हूँ। अभी तो जल्दी मिल गया। तो अचानक से मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, एक्चुअली मेरा 7 भी नंबर है, तो मुझे ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट आया, तो मैंने प्राणिक हीलिंग भी की, मैंने रेकी में मास्टर्स भी कर लिया है, प्लस मैंने अभी वास्तु का कोर्स भी इनरोल हूँ, कैपी में भी इनरोल हुआ हूँ, और प्लस आज मैं आपके से भी जुड़ा हूँ कि तो ऑकल्ट में भी बहुत अच्छे इंटरेस्ट आ गए हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। प्रभजोत जी आपका ब्लेसिंग हमेशा बना रहे। डेफिनेटली डियर, डेफिनेटली विद यू। प्रभजोत जी थोड़ा आप भी आशीर्वाद दे दो बच्चों को। सर ठीक है सर, आपको सब कुछ पता है, आप ही बता दो इनको। आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं, और कोई बात नहीं। सर मैं प्रभजोत, और अमृतसर से मेरा मायका है, और जलंधर में मैं शादी हुई है मेरी। वेरी गुड। और आपको मैंने बताया है पहले भी कि मैंने एज अ वाइस प्रिंसिपल बहुत छोटी एज में काम किया हुआ है। और मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में एज अ ट्रेनी जर्नलिस्ट भी काम किया, क्योंकि मैंने एमए इकोनॉमिक्स करने के बाद जर्नलिज्म भी की हुई है। ओके, वेरी गुड। तो बाकी आपको शादी के बाद लाइफ का टोटली ट्रैक चेंज हो गया, और 2015 में एकदम से लॉस हुआ 10-12 करोड़ का। उसी वजह से तब से मैं न्यूमरोलॉजी से जुड़ी थी, और फिर मैंने आपकी वीडियोस देखी, तो मैंने सोचा कि नहीं आपसे ही ज्वाइन करना है। फिर जब लास्ट कोर्स तो मेरा ज्वाइन चल ही रहा था, तो कुछ क्राइसिस की वजह से, जैसे बेटे की हालत खराब होने की वजह से मेरे 4-5 लेक्चर मिस हो गए। तो मैंने सोचा कि एक बार थॉरली दोबारा रिवाइज कर लूं कि मैं प्रॉपर। और सच में सभी को बोलना चाहती हूँ, मैंने इस कोर्स के दौरान मैंने 35,000 रुपया कमा चुकी हूँ। सबसे अच्छी बात यही है, जितनी शिद्दत के साथ इस साइंस को सीखोगे तो आपकी इनकम के रास्ते पहले दिन से ही खुल जाते हैं। सारी बात ही यही है। और पूरा सपोर्ट तो हमारा टीम का है ही, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स देने में, आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने में, या किसी भी चीज के अंदर आपके बिल्कुल हम साथ खड़े हैं। और क्या एक्सपीरियंस किया आपने इसके साथ प्रभजोत जी? सर बहुत अच्छा समझाते हैं आप। सर को 10 क्वेश्चन पुट कर लो, 15 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन के साथ रिलेटेड पुट कर लो, सर कभी आपको मना नहीं करेंगे। सर हर चीज का जवाब देते हैं बस। और आपको आने वाले 15-20 दिनों में ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ के, क्योंकि मैंने पहले भी बेसिक का कोर्स किया है, और उसमें मेरे को कुछ खास नॉलेज नहीं मिली, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर सेशन कोई लंबा नहीं खींचते थे 5 मिनट का, और सर तो आपको 45 मिनट भी दे देते हैं। कभी कभार हमारी जो लास्ट जो बैच है ना, डिस्कशन 1-1 घंटा भी जाती रही है। बिल्कुल। क्या है कि भाई देखो, आप एक बिल्कुल बच्चे गुड लक टू ऑल, कि बहुत अच्छी साइंस है, आप सभी इस चीज में आए, और बहुत अच्छा करियर है इसमें। बिल्कुल। तो मैंने तो एक्सपीरियंस कर लिया। भाई सिंपल सी बात, आप कैरियर बनाओ या ना बनाओ, दैट इज गुरुजी का आशीर्वाद। लेकिन आप कम से कम ये एक साइंस है जो आपको आपके बारे में बता सकती है, इतना मैं श्योर हूं। यस सर। आप अपने बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लोगे कि भाई क्यों भगवान सभी, इसने कहा, अनूप ने कहा कि मैं 4 और 4 वाला हूं, तो भाई तकलीफ क्या है वो इसको समझ में आ जाएगी। और जितनी जल्दी समझ में आ जाए 4 वाले को, 8 वाले को, 2 वाले को, उतनी वो अपनी लाइफ के चेंजेस को उतनी जल्दी कर लेगा। वो मेन चीज है। चलिए प्रभजोत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे लास्ट जगह हैं शायद गुरुमूर्ति जी। गुरुमूर्ति जी, आपकी आवाज आ रही है हमारी? गुरुमूर्ति जी नहीं है शायद। चलिए, या जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, प्लीज।
Myself, Gurumurthy from Mysore, Karnataka. Great. Yeah, just wanted to learn numerology things, and I have observed since my studying time, 7 is following me wherever I go. Yes. 7 is following me. My date of birth is 9th May 1988. Okay, that's very good date of birth. Driver number have. Yes. So and in my 7 is following you because Rahu Ketu are 7. Yes, and so that somewhere I feeling I am not getting any promotion, getting delay. Yes. Effort is more. 200. If I want to get 1% output, I need to put input like 200%. Definitely. Otherwise, you are in your life. Yes. You have to give your 200% at any cost. Yes. So I going through YouTube and all with a numerology for the remedy for this thing. So I decided to get one numerology study so that I have always joined. Welcome dear. बहुत अच्छा decision लिया आपने. You are most welcome. Thank you sir. Welcome. So दोस्तों, शायद सबसे इंट्रोडक्शन हमारा हो गया है. ये है हमारे गुरुजी. जो मैं कहता हूं जय गुरुजी, यही हमारे गुरुजी हैं और गुरुजी का आशीर्वाद बहुत है. गुरुजी ने 2008 में चोला छोड़ दिया था और आज की डेट में जहाँ पे इनका बड़ा मंदिर है वहां से हम आशीर्वाद ब्लेसिंग्स लेके आते हैं. गुरुजी ने हर एक चीज के बारे में कहीं ना कहीं पे पहले प्रेडिक्शन कर दिया था. इस कोरोना के बारे में उन्होंने बहुत पहले प्रेडिक्शन कर दिया था. तो हर चीज के अंदर आप देखोगे कि इनका आशीर्वाद बहुत काम आने वाला है आपको. प्रभजोत जी, आप भी गुरुजी का एक स्वरूप लो और उनके आगे जल रखो और अगले दिन से वो जल जो है अपने बेटे को पिलाना स्टार्ट करो. मैं आपको उसमें यही बताना चाह रहा था. और देखो गुरुजी की कैसी ब्लेसिंग्स आने वाली है फिर आपके घर पे. ओके सर. और गुरुजी ये गुरुजी की पिकअप फ्रेम करके रख सकती हूँ ना? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ. ओके सर. वही करना है आपने. ओके, ठीक है सर. दोस्तों, जो हमारा कोर्स चलेगा ये 15 या 16 दिन या 17 दिन, मुझे नहीं पता क्या गुरुजी का आशीर्वाद है. हम उतने दिन साथ साथ रहेंगे. हमारा व्हाट्सएप कभी भी डिलीट नहीं होगा टिल आई लिव इन दिस वर्ल्ड. इसके साथ साथ जो हम पढ़ेंगे वो आप लिख लो. हम 3 तरह की न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे. सबसे पहले तो अगर आप आज रजिस्टर नहीं लेके आए हैं तो कोई दूसरी नोटबुक ले लें. मुझे आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि रेड, ग्रीन और ब्लू पेन आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें. पूरा हम इसमें सीखेंगे क्या करना है, कैसे करना है. थोड़ा हमारा सैटरडे तक थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा शुरू में एंट्री के टाइम पे. होता क्या है कि जब आप लोग एंट्री करते हैं और कोई दूसरा बैच चल रहा है तो उसका पासवर्ड दूसरा है, इसका पासवर्ड दूसरा है. तो कई बार आप लोग जल्दबाजी में आके पासवर्ड डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं अटक जाता है. फिर क्या है कि एक ही सोल्यूशन है. क्योंकि मैं कभी मना नहीं करता कि सर मुझे एंट्री दो, पर आप लोग घबरा रहे होते हैं कि सर आप मुझे एंट्री क्यों नहीं दे रहे. तो मैं उसका आंसर आपको बता रहा हूं कि जब तक मैं ना बोलूं अगले 4-5 दिन के लिए, मंडे से अपने आप क्लियर हो जाएगा. मंडे से मेरा पासवर्ड ही एक डलना है तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है. तो मंडे प्रॉपर हम 5 बजे से बैठ के अपने वार्तालाप स्टार्ट कर देंगे. इवन 4:45 से हम स्टार्ट कर देंगे. 4:46 से, वो 5 पे आता है 4:46, इसलिए मंडे से हम 4:46 पे मिलेंगे. पर अभी हाल फिलहाल जो है हम 5:05 या 5:10 में मिला करेंगे क्योंकि पुराना बैच अभी चल रहा है. तो वो मुझे लॉग आउट करना होता है, उसकी रिकॉर्डिंग को सेव करना होता है, उसमें मुझे 5-7 मिनट चाहिए होते हैं. दूसरा, हम 3 तरह की चाइनीज इसमें न्यूमरोलॉजी सीखेंगे. फर्स्ट इज चाइनीज, लिख लो आप. सेकंड इज यूरोपियन और थर्ड वन जो है दैट इज इंडियन वैदिक रेमेडीज. ये हम 3 तरह की न्यूमरोलॉजी में सीखेंगे. 10 मिनट का हमारा ब्रेक होगा. मोस्ट प्रॉब्ली 4:50 से 5 बजे तक या 5:00 से 5:10 तक. तो चूंकि लेडीज भी साथ में है, थोड़ा बहुत काम भी देखना होता है. 6 बजे हमारा ब्रेक होगा. 5 बजे हमारी एंट्री होगी तो 6 बजे हमारा ब्रेक होगा 10 मिनट का. और जो हमारी ये रिकॉर्डिंग हो रही है ये आपको आपकी ईमेल पे मिलेगी. उसका सेकंड सोल्यूशन भी हमने निकाला है, वो राहुल जी आपको आगे कल बताएंगे क्या सोल्यूशन है उसका. तो वो भी हमने आपके लिए और बेटरमेंट कर दिया है ताकि उस चीज को आप देख के समझ सकें और उसको फॉलो कर सकें. तो दोस्तों, आज का हमारा सफर हम शुरू करते हैं. इसमें क्या क्या आप सीखेंगे पहले आप वो चाहे तो नोट कर लें. वैसे इसकी पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी, फिर भी आप नोट कर लीजिए. न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले हम सीखेंगे लोशो ग्रिड.
क्योंकि सारी स्टोरी जो है वो लोशो ग्रिड के ऊपर ही है। लोशो ग्रिड में होगा वर्टिकल प्लेन 3 तरह के, हॉरिजॉन्टल प्लेन 3 तरह के, और 2 होंगे डायगोनल प्लेन्स। आपको इसके बाद सिखाया जाएगा आपका ड्राइवर, कंडक्टर, कुआं नंबर निकालना। पर्सनैलिटीज ऑफ नंबर 1 से 9 क्या है, सूर्य है, चंद्रमा है, राहु है, केतु है, क्या है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर, वो भी आपको बताया जाएगा। कॉम्पैटिबिलिटी, नॉन कॉम्पैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मैं कहता हूं बेस ऑफ न्यूमरोलॉजी। अगर आपने ये सीख लिया, समझ लिया, तो 25% न्यूमरोलॉजी उसी दिन से आपको कंठस्थ हो जाएगी, मतलब आपकी ब्रेन में, आपकी माइंड में इमीडिएटली पहुंच जाएगी। 81 कॉम्बिनेशन होते हैं न्यूमरोलॉजी में, इससे ज्यादा नहीं होते। एस्ट्रोलॉजी में 2.25 लाख से ऊपर कॉम्बिनेशन होते हैं, तो इसलिए वो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इम्पैक्ट ऑफ रिपीट नंबर्स, जैसे अमिताभ बच्चन जी के पास 5 है 1, मेरे पास 6 है, ओशो के पास 6 थे, और एक डेट आने वाली है 22 फरवरी 2022, उसमें 6 बारी 2 आ रहा है। तो ये क्या करेंगे वो पूरा को बताया जाएगा। इसके बाद जो मैं कह रहा था, न्यूमरोलॉजी जो है वो दूसरी पार्ट जो होगा वो होगा यूरोपियन। तो इसके अंदर आपको चैलेडियन, पाइथागोरस सिखाएंगे कि कैसे तरीके से आपको नेम के स्पेलिंग को बैलेंस करना है। उसके बाद 100 नंबर की काउंटिंग सिखाऊंगा, कलर कॉम्बिनेशन होगा, फ्यूचर ट्रेंड्स, मेरी शादी कब होगी, मेरे बेबी कब होगा, मैं अब्रॉड कब जाऊंगा, ये पूरा आपको सिखाया जाएगा। पर्सनल ईयर कैलकुलेशन, पर्सनल मंथ कैलकुलेशन, पर्सनल डेट कैलकुलेशन, इसके साथ साथ हस्बैंड वाइफ पार्टनरशिप कॉम्पैटिबिलिटी, वो उसके साथ चैप्टर्स आएंगे। करीब करीब इसमें 24 तरह के चैप्टर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसके बाद इंडियन वैदिक रेमेडीज अलग सिखाऊंगा, फेंगशुई रेमेडीज अलग सिखाऊंगा, जो कि हम मिसिंग नंबर में यूज करेंगे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा चैप्टर है, वो उसके लिए आपको समझाया जाएगा कि कैसे इसको लाइफ में यूज करना है। पार्टनर्स कंपैटिबिलिटी, क्या मैं इससे शादी करूं कि ना करूं, मेरे को पार्टनरशिप करूं कि ना करूं। सिग्नेचर एनालिसिस सिखाया जाएगा आपको कि सिग्नेचर को कैसे करना है। विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, अकाउंट नंबर। इसके बाद जो लास्ट होगा वो होगा चार्ट रीडिंग, कि भाई मैं कैसे प्रिडिक्शन करूं, ये तो बताओ, इसको क्या चीज समझाऊं। हालांकि हमने सॉफ्टवेयर बना दिया है, वो सॉफ्टवेयर भी आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। उससे पहले आपको चार्ट रीडिंग सिखाई जाएगी, पायरा कार्ड्स के बारे में बताया जाएगा, ये हम सारे उसमें रेमेडीज में लेके आएंगे। पायरा कार्ड्स, पायरा यंत्र, ब्रासलेट, ये सब उसके अंदर आएगा। क्लियर है दोस्तों? ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे सीख चुके हैं, मैं पिछले 7 साल से सिखा रहा हूं, और लगभग इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे करीब करीब 6 फिगर की इनकम को कमा रहे हैं। दैट मीन्स आसपास 1 लाख रुपए के करीब करीब उनकी पर मंथ की एनुअल जो ग्रॉस इनकम है वो आ रही है उनके पास। आप भी चाहो तो कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो दोस्तों, सारी कहानी ये है कि अभी न्यूमरोलॉजी ने हल्का सा पैर पसारा है। आज भी वर्ल्ड के अंदर या इंडिया के अंदर स्पेशली लोग 5 या 6% ही न्यूमरोलॉजी को समझते हैं। वो तो आज भी ये कहते हैं ये साइंस नहीं है, पर रियली थैंक्स टू अरविंद सूद सर, जो पिछले 20 साल से इस साइंस को पढ़ने के बाद पढ़ाए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं। 20 साल पहले सोचो कितना मुश्किल था किसी को लोशो ग्रिड के बारे में अपना डेमोन्स्ट्रेशन देना। जब मैंने सीखा 9 साल पहले, तो उस समय लोग कहते थे कि यू आर अ फ्रॉड, ये साइंस है ही नहीं, ये तो आप झूठी बातें बोल रहे हो। लेकिन आज आप एक बारी नेट पे जाके देखो भाई साहब, सैकड़ों वीडियोस हैं सिर्फ लोशो ग्रिड के बारे में। तो भाई क्या हुआ, जो आदमी प्रूव कर सका अपने आप को वो सक्सेसफुल हुआ। आज अरविंद सूद सर का अपने आप एक अच्छा नाम है, और मैं थैंकफुल हूं कि उन्होंने मुझे सिखाया और उन्होंने वो शिक्षा मुझे दी, क्योंकि उसकी वजह से ही जो संदीप बजाज अपनी लाइफ में 42 साल तक डिस्टर्ब था, वो आज कहीं ना कहीं पे एक अट्रैक्शन का कारण बन चुका है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस साइंस। दोस्तों शुरू करेंगे, पर मैं यही कहूंगा कि अभी हम एक 10 मिनट का ब्रेक लें, बिकॉज मैं भी 2-4 काम निपटा के आने हैं। तो एक बारी इसके ऊपर 10 मिनट के ऊपर करते हैं, आगे समझते हैं। आज हम समझेंगे सिर्फ लोशो ग्रिड के बारे में, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल टाइम के साथ सीखेंगे, टाइम के समझेंगे। तो अभी टाइम हुआ है, इसको इधर करते हैं 6:14, तो वी विल बैक बाय 6:25। ठीक है जी?
ऑन रहेगा, सिर्फ स्क्रीन में बंद करके जा रहा हूं, सब रिकॉर्डिंग चल रही है। हम वापस मिलते हैं 6:25 पे। ओके सर।
जी, ऑल आर बैक। सब वापिस हैं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं हमारी यहां से जनरी लोशो ग्रिड के बारे में। सबसे पहले तो ये है कि लोशो ग्रिड ही आपको वो सब चीजें सिखाएगा जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में है भी और नहीं भी है। इसको अपनी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर कम यूज करना, पहले इसको मेरी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर या मैं जो एग्जांपल दूंगा उस पर समझना। आप अपनी, इसको भर के ले आओ, आप अपनी, और भर दो ना, इसमें ज्यादा खट्टापन लग रहा है। आप इसमें अपने बच्चों की हर चीज के ऊपर पूरी तरीके समझ पाओगे, बट पहले अभी अपने आप को डिलीट कर दो। जो मैं समझा रहा हूं पहले उस पर ज्यादा फोकस करना। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आपको आंसर ना मिले, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ मेन चीज ये है कि आप जितनी शिद्दत के साथ इसको पढ़ोगे तो निर्मला जी की तरह आप हर चीज को अच्छे ढंग से आगे तक समझा पाओगे। जैसे प्रभजोत हमारे साथ है और आज की डेट में 35,000 कमा भी चुकी है। ये आशीर्वाद है इस साइंस का। भाई जितने क्वेश्चन आए क्वेश्चन करो, क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अपने बारे में थोड़ा कम पूछो। दूसरी प्रॉब्लम पता है क्या आती है? अब प्रभजोत मुझसे पूछती है कि सर मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है। अलका जी कहते हैं मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ क्या है। थोड़ी बाद पीयूष बोलेगा मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ ये है। तो भाई मेरे सब बच्चे बराबर हैं। जो बच्चा नहीं पूछ पा रहा उसके ऊपर भी मुझे कंसर्न देखना है। तो बजाय अपनी डेट ऑफ बर्थ पूछने के एक क्वेश्चन को ऐसे पूछो कि सर एक डेट ऑफ बर्थ है, इसके बारे में मुझे ये जानना है, ठीक है ना। तो उससे होगा क्या कि किसी को बुरा नहीं लगेगा। वरना होता क्या है कि सर आप इनको ज्यादा प्रेफर दे रहे हो, मेरे किसी को नहीं यार, मेरे सब बच्चे बराबर हैं। मेरा पर्पस ये है कि मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे जितने बच्चे हैं, सब इसको बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े ढंग के साथ सीखें। मुझे फेवरिज्म किसी को करना नहीं है, मेरे सब बराबर है। वो तभी बराबर हो सकते हैं जब आप ये ना कहें कि सर ये मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है, प्लीज आप इसके ऊपर ये बताओ। आप इसको नॉर्मल कह दो कि सर ये एक डेट ऑफ बर्थ है, मुझे इसमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका आंसर ले लेंगे। सो बड़े ध्यान से इस चीज को सिर्फ ध्यान रखना, तो उससे क्या है, सोल्यूशन बाय सोल्यूशन मिलता जाएगा। कोई क्वेरी छोटी नहीं है, कोई क्वेरी गलत नहीं है। क्यों? जब आप ये वीडियो की रिकॉर्डिंग देखोगे तब हो सकता है आपके पास में जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन आज ना आ रहा हो, 25 दिन बाद आए, तब वो रिकॉर्डिंग देख के उसका शायद आपको आंसर झट से मिल जाएगा। मेरा पर्पस ये है आपको कहने का। ठीक है दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? Numerology is the science of numbers, a method of character analysis which used the number of signs and DOBs in an attempt to solve each question, who am I? दोस्तों, हम सबके साथ एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है? हम सब ये जानना चाहते हैं कि मैं इस धरती पे आया हूं तो क्या करने आया हूं, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं। जैसे अभी अनूप ने बोला कि मैं ड्राइवर 4 कंडक्टर 4 वाला हूं, गुरपाल ने बोला कि मैं 1 वाला हूं। तो ये क्या है, ये क्यों हमें मालूम चलना पड़ेगा? तो ये साइंस आपको सबसे पहले अपने बारे में अवगत कराएगी कि आप क्यों हो, क्या करने आए हो, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। There is recorded evidence of numerology used 10,000 years ago. It was used in our ancient cultures of Greece, China, Rome and Egypt. ये जो मर्जी कहते रहे, मैं नहीं मानता, क्योंकि जो भी कुछ गया है वो इंडिया से गया है। अब वो कैसे इंडिया में आए, कैसे उन्होंने चीजों को सीखा, इवन जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो ये भी बताऊंगा कि जो हम जिनकी साइंस को समझ के करेंगे, चलेडियन सिस्टम, वो इन्वेंटेड किया था कीरो जी ने। और मजे की बात क्या है, 1866 में पैदा हुए कीरो जी, वो इंडिया में आए, इंडिया में महाराष्ट्र के एक गांव में रुके, जिस समय ना सड़कें थी, ना कोई कन्वेंस था, ना कोई इंफॉर्मेशन थी, ना कोई जीपीएस था,
वो आए, आके रहे यहाँ 2 साल, इंग्लिश प्रॉब्लम थी उसको भी टैकल आउट किया, और आज जो हम सोल्यूशन लेते हैं उसके लिए भी इंडिया ही थैंकफुल है, वो चलेडियन सिस्टम जिसके ऊपर हम नेम के स्पेलिंग चेंज करेंगे। सो ये लिखा है, ठीक है, अब क्या करें, ऑथेंटिसिटी उनके यहाँ से आ रही है, बट जो भी कुछ है वो दिया इंडिया नहीं है। इस न्यूमरोलॉजी अ सेल्फ हेल्प टूल? Numerology can be used as a practical method of understanding your deeper nurture, your talent, your life goals, your hidden characteristics, opportunities, and challenges. It offers insight and describe the cycle you experience during the course of your life, and offer guidance in career, romance, and prosperity. In short, it is a self-help tool. क्या जानना चाहते हो अपने बारे में? ये न्यूमरोलॉजी आपको सब कुछ बता सकती है, सिर्फ वही बात है कितनी शिद्दत के साथ आप इसको सीखते हो। जो रामानुजम थे, उन्होंने तो 4 डिजिट के नंबर से, वो 4 नंबर के डिजिट कौन थे, जो उनके गुरु उनसे मिलने आए थे, वो 4 नंबर के डिजिट से उनको ऐसी इक्वेशन दी, वो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है। तो इतना दिमाग था हम इंडियंस का। आप देखो ना, वो शकुंतला देवी, कोई एजुकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, और आज जब वो मूवी आती है तो बताती है कि वो खुद भी एक न्यूमरोलॉजिस्ट बन गई थी। सो इतनी प्योर साइंस है ये, इतनी जबरदस्त साइंस है ये। हाउ कैन यू बेनिफिट फ्रॉम न्यूमरोलॉजी? इट इज अ वे टू गेन इनर साइट एंड अंडरस्टैंडिंग इनटू योर इनर बीइंग एंड ट्रू नेचर. It reveals aspect of your character and personality in a way that is fresh and inspiring. It gives you a new vantage point from which to look at yourself, one with greater distance and perspective than many other self-help tools. दोस्तों, मार्केट में ना कोई कमी नहीं है इंफॉर्मेशन की और विद्याओं की। एक विद्या ऐसी भी है जिसका नाम है रमल। ये वो विद्या थी जो शकुनी मामा पासे फेंक के उस समय भविष्य बताया करते, तो ये भी मार्केट में है। उसके अलावा रेकी है, एक ऐसी भी विद्या है कि आप कॉफी पियोगे, वो कॉफी के बाद मैडम बताएगी कि आपका भविष्य ये है, ये आपके साथ पास्ट में हुआ है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ विद्यास, लेकिन ये विद्या एक ऐसी है जिसको सीखने के बाद आप 15 से 16 दिन या 17 दिन में आप सीख भी जाओगे, एक्सपेरिमेंट भी करके देख लोगे अपने पे, अपने बच्चों पे, अपने घर वालों पे, और उसकी श्योर सक्सेस रिजल्ट भी देख लोगे। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, देयर इज नो 100% इन दिस लाइफ। आप कहो कि सर 100% रिजल्ट आ जाए, तो इस विद्या को भी भगवान जनक का आशीर्वाद और श्राप प्राप्त है। जिस समय उनकी बिटिया की अगले दिन राज था, वो मतलब मेन रानी बनने वाली थी, तो उनको उसी रात को कह दिया गया कि आपको वनवास की तरफ जाना है। तो उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा कि आप तो कह रहे थे कि मेरी जो बेटी है ये राज करेगी और ये हमें पनिशमेंट भोगने जा रही है, तो ऐसा क्यों हुआ? फिर उन्होंने उसको एक श्राप दिया कि कोई भी विद्या जो है वो 100% फलित ना हो। तो अगर आपका रिजल्ट 60, 70, 80% आता है, यू आर अ ब्लेस्ड सोल। सबसे पहले इस चीज को समझना। और सबसे आसान विद्या जो है, ये आपको इस कोर्स के अंदर पता चल जाएगा ये कितनी स्पोर्टिव विद्या है। हाउ डिफिकल्ट इज न्यूमरोलॉजी टू लर्न? इट हेल्प्स यू टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर. इट अलाउस यू टू कल्टिवेट योर स्ट्रेंथ, to overcome your weakness, and the best part, most easiest from all the occult science available. जो मैं आपको बता रहा था, बहुत आसान है। भारतीय विद्या विनन में एक जनक हैं एस्ट्रोलॉजी के, इनका नाम है के.एन. राव। के.एन. राव साहब ने प्रिडिक्शन दिया था कि महात्मा गांधी, जो इंदिरा गांधी जी हैं, उनकी डेथ के बारे में, राजीव गांधी की डेथ के बारे में, वो इतने एक्सपर्ट हैं। और वो खुद कहते हैं कि मैं इस विद्या को 12 साल की उम्र से सीख रहा हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। आज उनकी एज जो है वो 84 ईयर्स है, बट स्टिल ही सेज कि 3 जन्म भी कम है आपको इस विद्या को सीखने समझने के लिए। एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं। जबकि अगले 15-16 दिन में यू विल बी अ न्यूमरोलॉजिस्ट, और बिल्कुल टक्कर वाले। मजे की बात यह है, जैसे जैसे आप चीजों को देखते जाओगे, समझते जाओगे, जो आप प्रेडिक्शन दोगे वो वही प्रेडिक्शन देंगे, और उनको शॉक होने वाला है कि यार आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ऐसे बता सकते हो, ये कौन सी विद्या आपके पास? ये इसको रिजल्ट में देने वाला हूं आपको। सो अब समझते हैं क्या है लोशो ग्रिड। दोस्तों, लोशो ग्रिड जो है ये भी इंडिया से ही गया है। ये भी मजे की बात है, बहुत सुख की बात है। अगर अभी आपने दिवाली में पूजा करवाई होगी तो पंडित जी ने आके
यही लोशो ग्रिड बनाया था आपके घर पे। अगर ध्यान से देखो तो वो हिंदी में बना हुआ था, ये इंग्लिश में बना हुआ। इसको दोस्तों आप किसी भी तरीके से एडअप करो तो ये कहाँ पे फिगर कितने पे आती है? इसको कहीं से भी आप एडअप करें तो ये फिगर कितने पे आती है? 15। बिल्कुल बिल्कुल, ये आती है 15 के 6 पे। पहले हमें 15 मिलता है, 15 को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो हमें हमेशा सिंगल डिजिट पे हर नंबर को लेके जाना है। तभी कहा गया है ये जो युग है ये शुक्र प्रधान युग है। हमारी जो भूख है इस युग के अंदर वो बहुत ज्यादा है। राजेश भाई म्यूट करना पड़ेगा, पीछे से आवाज आ रही है। सॉरी। कोई नहीं, कोई सॉरी वाली बात नहीं। सो ये युग जो है ये शुक्र प्रधान युग है। वो उसके अंदर हमारे को हर चीज बड़ी बड़ी चाहिए। वो ये लगता है कि भाई ये बड़ी गाड़ी, बड़े कपड़े, बड़ा मकान। पहले जो युग था वो था सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर चीजों का। अब वो चीजें खत्म हो चुकी है। अब हमें हर बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट चाहिए। शायद उसी वजह से ये 6 नंबर ने इतने सारे आविष्कार करवा दिए हैं। अब आप क्या करोगे, बिल्कुल ऐसा ही अपनी कॉपी पे एक बढ़िया सा लोशो ग्रिड बनाओ। इसको देख देख के बनाओ। 492357816 इसको ऐसे ही याद करना है। 492357816। जो हमारे पंडित जी हैं वो यही यंत्र आगे बना के जाते हैं दिवाली पे। इसे भी कहते हैं लक्ष्मी यंत्र। तो सब कुछ गया इंडिया से ही है, पर आज की डेट में ये मोस्ट हैपनिंग चीज है नोन एज लोशो ग्रिड। अब वो लोशो कौन थे मैं इसके बारे में बताऊंगा, पहले अब इसको बना ले एक बारी। 492357816। इसे कलर पे मत जाना, कुछ नहीं रखा कलरों में। आप अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसको बस तरीके से बनाओ। 492357816। दोस्तों ये नंबर फिक्स्ड है। जहां 4 लिखा जा रहा है जितने भी 4 आएंगे वहां आएंगे। जहां 6 लिखा जा रहा है 6 हमेशा वहां आएगा। जहां 5 लिखा जा रहा है 5 भी वहीं आएगा। ये नंबर कभी चेंज नहीं होते कि आज ये है कल वो हो गया परसों वो हो गया, नहीं। ये नंबर जो है वो फिक्स्ड रहेंगे। बना लिया जी? ओके ओके, यस सर। चलिए सो बताता हूं क्या है ये। लोशो एक बहुत महान संत हुए थे चाइना के अंदर। उन्होंने कहते हैं भगवान की बहुत पूजा की, पर पूजा करने के बाद भगवान ने कहीं उनको आशीर्वाद नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपनी जगह चेंज की। वो जिस भी जगह पे थे वहां छोड़ के और थोड़ी ऊंची पहाड़ी पे गए और वहां पे जाके उन्होंने तपस्या करनी स्टार्ट करी। कहते हैं कि तपस्या करते 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 उनको आशीर्वाद नहीं मिला। प्रभजोत जी बच्चे को रोको, उसने बहुत सारी लाइनें लगा दी हैं। सो उन्होंने तपस्या करते करते बिल्कुल अपने आप को इतना रमा लिया कि उन्हें पता नहीं चला आसपास क्या हो रहा है। पर शायद इसी तपस्या का उन्हें अब आशीर्वाद मिलने वाला था। कहते हैं वहां पे 7 दिन और 7 रातें लगातार बरसात हुई और वो भीगते रहे। लेकिन जब वो 7वें दिन के बाद बरसात खत्म हुई, उनके सामने क्या हुआ, एक विशालकाय कछुआ आया जिसकी पीठ पर कुछ नंबर लिखे थे बिल्कुल ऐसे ही। बट ये तो नंबर लिखे हैं ना, वो नंबर नहीं थे, वो डॉट्स थी, जैसे 4 डॉट्स, 9 डॉट्स, 2 डॉट्स। तो उन्होंने कहा भगवान ने जरूर कुछ ना कुछ मेरी मेहनत का मुझे आशीर्वाद दिया है, और उन्होंने इसको डिकोड करना स्टार्ट किया। अब जैसे जैसे उन्होंने इसको डिकोड किया उसका आशीर्वाद आज हमें मिल रहा है इस लोशो ग्रिड के रूप में। दोस्तों बड़े ध्यान से आप इसको देखो, क्या आपको ये ह्यूमन बॉडी की तरह लग रहा है? जी विवेक भाई लग रहा है? रोहन जी? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। लिखो, जो अभी आपने लोशो ग्रिड बनाया है उसके सामने एक एरो बनाइए, लिखिए 492 के सामने लिखो हेड। कितना हिस्सा? दिस इज हेड। 357 के सामने एक एरो बनाओ, वहां पे लिखो स्टमक, फ्रॉम थ्रोट टू स्टमक, जिसे कहते हैं हिंदी में धड़। और सबसे नीचे आप लिखेंगे लेग्स। 492 इज हेड, 357 इज स्टमक और 816 इज लेग्स। क्लियर है? जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी। अब
उन्होंने इसके अंदर एक और चीज देखी, तो अब अपने क्या करना है, हर नंबर के नीचे लिखो 33%, 4 के नीचे 33%, 9 के नीचे, 2 के नीचे, 3 के नीचे, 5 के नीचे, 7 के नीचे, 8 के नीचे, 1 के नीचे, 6 के नीचे, 33% आपने हर नंबर के नीचे लिखना है। उन्होंने ये समझा कि भगवान ने मुझे एक आशीर्वाद दिया है, उन्होंने अब इस चीज को डिकोड करना स्टार्ट करा। तो आपके सामने मैं फिर दोबारा लोशो ग्रिड बना रहा हूं, आप देखो आपने लोशो ग्रिड ऐसे ही बनाया है, कोई गलती तो नहीं की है। हर लोशो ग्रिड में 3 वर्टिकल लाइंस हैं, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 3 डायगोनल लाइन, सॉरी 2 डायगोनल लाइन है। तो जो वर्टिकल लाइंस है वो कौन सी हैं, लिख लीजिए। सबसे पहली है 438 वर्टिकल लाइंस, 438, हम अभी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। 438। सेकेंड वन इज 951, इसे कहते हैं वर्टिकल लाइंस, लिख लो आप नीचे चाहे। और लास्ट वन जो है दैट इज 276, दैट इज 276 एक्शन प्लेन। वो हम पूरा पढ़ाएंगे अभी क्या है क्या नहीं है। अब इसके बाद जो आती हैं वो आती है हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसके बारे में भी हमने समझा। 492 पहली है हॉरिजॉन्टल लाइंस, दूसरी है 357 और लास्ट है 816, जो भी हम बात कर रहे थे ह्यूमन बॉडी की। इसी के अंदर आगे 2 डायगोनल लाइंस भी हैं। पहली वाली जो है वो है सिल्वर प्लेन, जिसका नाम है सिल्वर प्लेन, वो है प्रॉपर्टी प्लेन भी, वो है 258, 258। और जो सबसे बड़ी रो है वो सबसे बड़ा आशीर्वाद देती है, पूनम जी के पास है 456, 456। क्लियर है दोस्तों, ये हमने समझ लिया कि भाई 15 के ऊपर फिगर आती है और उसके हिसाब से ही हमें आशीर्वाद लेना है। क्लियर है जी? चलिए, यस सर। अब हम समझते हैं आज के हमारे उसके ऊपर। सबसे पहली जो रो है दैट इज नोन एज थॉट प्लेन, सोचने समझने की शक्ति। आज के बाद आपके पास कुछ लोग पूछने आएंगे कि राजेश भाई क्या मैं पॉलिटिक्स में जाऊं, क्या मैं पॉलिटिक्स में जाऊं? तो राजेश भाई जवाब देंगे रुको एक बारी लोशो ग्रिड बनाने दो। जैसे ही राजेश भाई लोशो ग्रिड बनाएंगे उनको देखना है 438। अब आपने लिखा 4 के नीचे 33%, 3 के नीचे 33% और 8 के नीचे 33%, टोटल कितना हुआ? 100%। 100%। वेरी गुड। तो अगर इसमें एक नंबर मिसिंग है तो कितना हुआ हमारी पावर? 66%। तो इसका मतलब अगर तीनों है तो 100%, एक कम है तो 60%, 2 कम है तो 33%। अब हमें यही चीज समझनी है कि जो चीज 100% के साथ आएगी वो पूरा आशीर्वाद लेके आएगी। दोस्तों एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, वो ये कहेंगे कि भाई हमारे पास ना डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल भी है और डुप्लीकेट भी है। डुप्लीकेट से मतलब है कि मेरे पिताजी ने मुझे एक क्लास पहले एडमिशन दिलवाने के लिए मेरा साल चेंज कर दिया था। तो दोस्तों कभी भी आपने जो नकली डेट ऑफ बर्थ है उससे सपोर्ट नहीं लेना। इस विद्या में सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको टाइम ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए। उसी से ही हम आपका सारा का सारा सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज हमें टाइम ऑफ बर्थ नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये कि अगर वो 100% है तो 100% रिजल्ट। जितना दोस्तों लोशो ग्रिड भरा होगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। अब समझते हैं इनके बारे में। सबसे पहले चीज लिखी है शार्प मेमोरी। ये शार्प मेमोरी, शार्प मेमोरी जो है ऐसे बारे में क्यों लिखा गया है कि ये बच्चे जो हैं 16 घंटे बैठ के पढ़ते हैं और चीजों को रिजल्ट देते हैं।
अगर ऐसा पेरेंट्स आपके पास आए, वो कहे कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ता तो है, अब आप उनसे पूछना कितनी देर पढ़ता है, क्योंकि जितनी देर ये पढ़ेंगे उतना इनका फोकस्ड और बढ़ता जाएगा। जितना कम टाइम ये पढ़ेंगे उतने ये फेल की तरफ बढ़ते जाएंगे। एक बात ऐसे लोगों के बारे में क्लियर कर दूं, अगर ऐसा क्लाइंट आपके पास आता है तो नो बहस एट ऑल विद देम, विकाय, बिकॉज दे आर वेरी वेरी लॉजिकल इन लाइफ। लॉजिक के 2 ही नंबर हैं, 4 और 8, वो हम आगे और पढ़ेंगे। पर अगर किसी के पास 4, 3, 8 पूरा है तो ऐसे बंदे को आप समझ जाना कि भाई ये पॉलिटिशियन है, ये अपनी अपनी चलाएगा, मेरी बात को सुनेगा ही नहीं। तो हमेशा क्लियर रखना कि ऐसे बंदे से आपने एज अ क्लाइंट, क्योंकि आप उसके लिए मेन चीज हो, बहस नहीं करनी। समझ पाए नहीं समझ पाए छोड़ दो ऐसा क्लाइंट, क्योंकि उन्होंने अपनी चीजों को ही मेन रखना है, उन्होंने अपनी चीज के ऊपर उतना वो तवज्जो नहीं डालने देना। यस, दे हैव गॉट वेरी शार्प मेमोरी, दे हैव आर वेरी वेरी क्रिएटिव, देयर इमेजिनेशन पावर इज वेरी वेरी स्ट्रांग। एक बात ध्यान रखना, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 438 है और ऐसा बंदा कोई फोन नंबर आए, भाई साहब वो फोन नंबर अगर 4 साल पहले उसके पास फोन बजा हो ना तो झट से पहचान लेगा। वो कहेगा ये फोन नंबर भाई साहब पहले भी मेरे मोबाइल पे आ चुका है और ये मुझे शायद याद है या नहीं कब आया था, लेकिन वो हर चीज को रिकॉर्डेड करता है अपने ब्रेन के अंदर। ऑलवेज थिंक बिफोर गिविंग डिसीजन। ऐसे लोग जो हैं कभी भी सीधा मुंह फट नहीं होंगे, कुछ चीजों को देखेंगे। जैसे पॉलिटिशियन नहीं होते, अच्छा तो मुझे प्रोजेक्ट दो, मैं चेक करता हूं कि इसके ऊपर क्या करना है क्या नहीं करना, पूरी डिटेल में जाएंगे, समझेंगे, और एंड में चूंकि पॉलिटिशियन है 438 है, मना भी कर देते हैं, जाओ हम नहीं कर रहे, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। तो ऐसे ही ये लोग भी हैं। ऐसे लोग झक्की, टेंशन वाले, तकलीफ वाले, कुछ भी दे सकते हैं। सो नो बहस एट ऑल विद देम। They are very very logical in life and they are also very very non-ethical. Shrewd, बड़े ही कमीने, कनिंग, शातिर। मैंने जो इसमें डेट ऑफ बर्थ यूज करी है वो डेट ऑफ बर्थ यूज करी है 31 मार्च 1938। आप भी लिखें डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 1938। दोस्तों हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है ड्राइवर और एक होता है कंडक्टर। एक होता है मूलांक और एक होता है भाग्यांक। उसी को हिंदी में कहते हैं मूलांक और भाग्यांक। तो आप मुझे बताओ कि 31 अगर शीला दीक्षित जी का है तो इनका मूलांक क्या हुआ, ड्राइवर क्या हुआ? 4। बिल्कुल बिल्कुल। और टोटल करके कितना आया इनका कंडक्टर? 28 को फिर टोटल करो कितना आया? 1। सो दोस्तों हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 फैक्टर मेन रहेंगे, लिख लो। ड्राइवर की पावर 100% होती है, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम लोशोग्रिड में बनाएंगे ना तो ड्राइवर की पावर 100% होती है, कंडक्टर की पावर 80% होती है, और एक बहुत बड़ी पावर है पर उसको यहाँ पे वैल्यूएशन कम दी गई है, दैट इज KUA, कुआ नंबर, उसकी पावर 20% होती है। तो शीला दीक्षित का आया 31 से 4। क्लियर है आप लोगों को? ये किसी को नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछें, ठीक है। सो अब देख रहे हो आप 4 तो आ गया हमारा वहां पे, और 3 उनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बारी आ रहा है, 31 से आ रहा है, मार्च से आ रहा है, 38 से आ रहा है। तो तीनों 3 हमने वहां लिख दिए तो वो 3 हो गया, और 38 से 8 भी आ रहा है। तो इनकी जो ये है पॉलिटिक्स की रो 100% थी, तभी वो दिल्ली में 15 साल राज कर पाई, और उनका हमेशा दबदबा रहा। ऐसा नहीं है कि दबदबा नहीं रहा। सर प्लीज रिपीट। सॉरी, क्या रिपीट करूं बता? वो बर्थडे ने आप ग्रेड में उन्होंने कैसे प्लेस किया उनको? नहीं मुझे दोबारा समझा, मैं समझा नहीं। जो बर्थडे आपने दिया है ना, वो बर्थडे वो ग्रिड में कैसे प्लेस किया हो, आप मुझे बता सकते हो प्लीज? डियर, अभी आपने ग्रिड बनाया ना 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ठीक है? वो तो अभी बनाया ना आपने? यस सर। ठीक है ना? तो उसके सामने एक और ग्रिड बनाओ, उसके बिल्कुल सामने एक और ग्रिड बनाओ, उसको एम्प्टी रखो। अभी उसमें बनाना नहीं है, उसको एम्प्टी रखो। ओके, ठीक है।
शीला दीक्षित जी की डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 1938। अभी ग्रिड को बनाना मैं सिखा नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपने हर डेट ऑफ बर्थ में से 2 फैक्टर निकालने हैं, एक है ड्राइवर और एक है कंडक्टर। मैं ये समझा रहा हूँ कि शीला दीक्षित जी की डेट ऑफ बर्थ में 4 भी था, 3 भी था, 8 भी है। तो आपको दिखाई दे रहा है? 31 से आपने जोड़ा तो 4 आया, क्लियर है? ये 4 लिख दिया हमने। उसके बाद 31 में भी 3 था, मार्च में भी 3 था और 38 में भी 3 था, तो वो तीनों 3 वहां आएंगे। और लास्ट में जी सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि डेस्टिनी नंबर जो है, सॉरी ड्राइवर जो है 100% पावर है, हाँ। तो जो बाकी जो नंबर्स हैं हमारे डेट ऑफ बर्थ में 100%, जो लोशो ग्रिड में आएंगे सब 100% है। अच्छा, तो उसकी मतलब वैल्यू वहां पे 33 रहेगी? नहीं, वैल्यूएशन तो ये है ना, मान लो कि इनका 4 एक बार ही आ रहा है जी, और इनका 3 जो है 3 दफा आ रहा है, पर तब भी हम उसको सिर्फ 3 को वही लिखेंगे, पर वैल्यूएशन 33% ही रहेगी। और ऐसे ही हमें रीमा जी ये समझना है कि कोई भी ग्रिड क्या आंसर देती है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं या ना करूं, तो वहां पे आपको शुरू से ही 438 देखना है। ओके, नहीं सर वो मेरे को समझ आ गया। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे ड्राइवर और जो कंडक्टर नंबर अगर उसमें हमारे ग्रिड में हम जो डाल रहे हैं उसकी भी 33% की वैल्यूएशन ही करेंगे हम? हाँ, वो तो जो नंबर जहां आ गया वो नंबर 33% ही है, पर ड्राइवर की पावर लोशो ग्रिड में 100% होगी, कंडक्टर की पावर 80% होगी रिजल्ट देने के लिए, और कुआ नंबर जो है दैट इज ओनली 20%। वो क्या है वो आगे आपको समझ में आता जाएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, कल सेशन में आज जो करोगे तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर, आई हैव अ क्वेश्चन। प्लीज बोलिए। जैसे शीला दीक्षित के डेट में 3 टाइम 3 आ रहा है, तो वो 33% से बढ़ जाएगा क्या, क्योंकि वो 3 टाइम्स आ रहा है, या अभी वो हम नहीं कंसीडर बेटा 33% ही रहेगा, उसको हम पढ़ेंगे रिपीट नंबर्स में, वो 6 दिन बाद वो 6 दिन के बाद आएगा। अभी आपको मैं ये समझा रहा हूँ निधि जी कि वो 438 के 100% हुई कि नहीं हुई, बस। ठीक है सर, ओके, अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि चाहे वो 3 दफा आए, 4 दफा आए, 1 दफा आए, पर आए जरूर, तभी तो वो 438 होगा ना। ठीक है समझे ना बात को? मैं हर जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो उसी चीज को पूरा करते हुए दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। ठीक है सर, ओके, ठीक है, थैंक यू, वेलकम। सो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्या मैं पॉलिटिक्स जाऊं, तो सीधा आपने देखना है क्या इसका 438 पूरा है कि नहीं। आप देखो डेट ऑफ बर्थ एक है हमारे प्रिय युवराज की, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19 जून 1970। इनका ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 6 है, तो इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ में ना तो 4 है, ना 3 है, ना 8 है, तभी वो सिर्फ धक्के खा रहे हैं। पॉलिटिक्स में तो है, 50 साल उनकी उम्र हो गई है, अभी तक शादी भी नहीं की उन्होंने, पर वो धक्के ही खा रहे हैं। सो पर्पस ये है कि अगर वो रो होती तो उनका दबदबा और मजबूत हो जाता। ठीक है जी, चलो आगे। ओके सर। ओके सर मुझे पूछना है। बोलिए सर ये 31 के ठिकाने से 32 होता। 32 होता मतलब? अरे जो शीला दीक्षित जी का जो 31 अपना उनका जो 31/3/1938 है। 31 तो उनकी डेट है ना, 32 डेट कहाँ लाओगे? नहीं समझो, उधर 3 रहा, 3 एग्जांपल, और तो ये तो साल में अपन 4 ले सकते हैं, 1938 है, तो उसमें से 1 और 3 दोनों मिलाकर 4 भी हो सकता है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, सिर्फ आपको डेट, अब लिखो इंडिया की डेट लिखो, 15 अगस्त 1947 लिखो, इंडिया की डेट ऑफ बर्थ लिखिए 15 अगस्त 1947। हमेशा क्या करना है आपको, सबसे पहले डेट को एडअप करना है, वो निकलेगा आपका ड्राइवर, क्योंकि वो आपकी ड्राइविंग फोर्स है। जब आप पैदा हुए हो तो वो फोर्स आप पे सबसे ज्यादा भारी होती है। अब आपने सबको टोटल किया तो टोटल आएगा 35। देखो 15 प्लस अगस्त प्लस 1947 टोटल आएगा 35। 35 को एड अप किया तो कितना आया टोटल? 8। तो इंडिया का ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 8 है। अब बताओ पीयूष भाई क्या क्वेश्चन है आपका, इस डेट ऑफ बर्थ पे बताओ क्या क्वेश्चन है आपका। इसके अंदर फिर ये जो 15 है वो ही एक लेना पड़ेगा, बाकी 1947 है उसमें से लेना पड़ेगा, या जो 8 है वो लेना पड़ेगा।
नहीं, लेना कहाँ पे पड़ेगा, मैं वो नहीं समझ पा रहा। 15 अगस्त 1947 है, आप लोशो ग्रिड में 1 की प्लेसमेंट 1 पे करोगे, 5 की प्लेसमेंट 5 पे करोगे, उसके बाद 8 की प्लेसमेंट 8 पे करोगे। क्वेश्चन क्या, मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ आपका। बराबर, एक्चुअली आपको डेट है वो डेट लेना है, जो ड्राइवर है वो ड्राइवर लेना है, उसको कहीं और कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, वो जो नंबर जहां पड़ा हुआ है उसी नंबर में भरोगे आप, वो नंबर कभी चेंज नहीं होगा पीयूष भाई। ये 4923578116 फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। क्लियर है? बराबर, ओके सर। तो जैसे कि अभी हमने इसमें डेट ऑफ बर्थ ली है शीला दीक्षित जी की, आप इसी ढंग से कल सुबह से कुछ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। वो प्रैक्टिस क्या है, हमने एक फॉर्मूला बनाया है इसको अच्छे ढंग से आशीर्वाद लेने का। वो क्या है, कल सुबह से आप एक नया रजिस्टर लेंगे और जैसे आपको बनाना बनाओ। वैसे तो मैं आपको एक सैंपल भेज देता हूं। कल से आपने लोशो ग्रिड बनाने की प्रैक्टिस करनी है और ये आप बनाएंगे दिन में 15 दफा, सुबह उठने के बाद, नहाने धोने से पहले या नहाने धोने के बाद, भगवान से थैंक यू बोलने के साथ साथ ही आप इसको, मैं बताता हूँ 1 मिनट में, जरा ये भेज लूँ आपको। ये देखिए, आप अपना व्हाट्सएप चेक करिए सारे के सारे। कल से आपने क्या करना है, एक रजिस्टर लेना है। और चूंकि मैंने भी बताया कि 15 नंबर जो है वो पैसे के लिए, हर चीज के लिए नंबर है। कल सुबह से आपने एक नया रजिस्टर लेना है और उस पर ऐसे प्रैक्टिस करनी है लोशो ग्रिड की। क्या करना है आपने, 44 99 22 33 55 77 88 11 66। ये आप कितनी दफा बनाएंगे, 15 दफा। और कब तक बनाएंगे, अगले 108 दिन तक। दोस्तों, जिस जिस बच्चे ने ये प्रैक्टिस करी है, दे गॉट द शॉकिंग रिजल्ट। जब मैं अभी आपको कल मिलवाऊंगा राहुल जी से, उनकी वाइफ है पद्मा जी, उन्होंने इसके बारे में पूरा इजाद किया था। मतलब उनको 7 दिन में 7 नए क्लाइंट मिल गए, सिर्फ इसको यूज करने के साथ साथ। सिर्फ इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है कि आपने इसको डबल में लिखना है। दोस्तों, कोई बंदा ऐसा है जो हमारे ग्रुप के अंदर है जो ये कहता हो कि मुझे डबल पैसा नहीं चाहिए? कोई है तो मुझे बताओ, मैं भी उसको देखना चाहूंगा। नो सर। तो इसलिए हर नंबर को हम लिखवाते हैं जोड़े में ताकि डबल पैसा आए। सो 44 99 22। एक तो क्या है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगले 5 से 6 दिन में लोशो ग्रिड आपकी माइंड में ऐसा घुस जाएगा कि भाई साहब आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि किसके नंबरों की प्लेसमेंट कहां करनी है। ठीक है? इसे कब करना है सर? कल सुबह उठ के अनीप भाई, सुबह हाथ मुंह धोने के बाद जब आप चाय का कप लेके आओ, इसका रजिस्टर बनाओ। अगर कल सुबह ना बना पाओ तो कल दोपहर को ना बना पाओ तो कल शाम को। ये चॉइस आपकी है, पर सुबह सुबह जब करते हो, इसको कहा गया है लक्ष्मी यंत्र। लक्ष्मी का आह्वान आप करना स्टार्ट कर देते हो। कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है मेरे भाई, पर सुबह किया हुआ सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी घुसता है। और कहते हैं कि अगर कोई काम आप 21 दिन या 43 डेज लगातार कर लेते हो तो मेरे भाई उसका रिजल्ट ही कुछ और आता है। अब ये मत पूछना कि 15 की जगह 30 बना लूं, 30 की जगह 104 बना लूं ना। 15 ही बनाओ, उतनी रोटी खाओ जिसका स्वाद भी आए और पच भी जाए। कम रोटी खा के कोई फायदा नहीं, ज्यादा रोटी खा के उल्टी नहीं करवानी। बड़ी शिद्दत से रिपीट आवाज आ रही है, बड़ी शिद्दत से और बड़े आशीर्वाद के साथ इसको रोज बनाओ और अगले 108 दिन तक बनाओ। और देखो कैसे ये आपकी लाइफ में आपके जुड़ के आपको पैसे का आशीर्वाद या और प्रॉस्पेरिटी का आशीर्वाद देके जाता है। क्लियर है दोस्तों? गुरुजी, पर्टिकुलर कोई कलर की पेन से कोई है ही नहीं उमिका जी, वहम नहीं पालना। बट फिर भी आप कहो तो ग्रीन पेन, क्योंकि ग्रीन आपका 5 नंबर है, आपको हमेशा आशीर्वाद देके जाता है।
थैंक यू गुरुजी। तो कोई वहम नहीं डालना। कल से आप एक नया रजिस्टर लेंगे, एक 3 तरह के पेन लेके आएंगे और एक हाइलाइटर भी लेंगे अपने पास। तो आज की जर्नी हमारी इतनी थी। कल हम फिर दोबारा से मिलेंगे। मैं फिर दोबारा आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि 3-4 दिन थोड़ी परेशानी होगी, मंडे से सारा कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। तो आपको अभी एंट्री शायद हो सकता है 5 पे 5-10 पे मिले, थोड़ा उसके लिए पेशेंस रखिएगा। ठीक है जी। सर हाइलाइटर कौन से कलर का? मैडम ग्रीन। ओके सर। सबसे बढ़िया ग्रीन है मैम। लाइफ में जितना यूज करोगे उतना पैसा आएगा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो हर जगह 5 है मेरे लिए, तो हर जगह 5 है। हर जगह मैम, हर जगह। किसी भी चीज को, जो डायलॉग था ना उसका, ओम शांति ओम का, मैंने तुम्हें कितनी शिद्दत से पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने साजिश की है। ये वही चीज है। तो वीनस का कलर क्या होता है फिर? व्हाइट मैम, व्हाइट। तो मनी के लिए सिर्फ मरकरी पे फोकस करते हैं 5? सिर्फ मरकरी पे। ओके। करके देखो, साथ साथ चलोगे तो रिजल्ट भी समझ में आ जाएगा। कल हम आपको सिखाऊंगा एक नई चीज, एंजल नंबर। वैसे तो आप सब लोग लिख रहे हो कुआ नंबर, कल फिर समझेंगे। कल इसको और ट्राई करेंगे। ओके सर। जी ठीक है सर। ये वीडियो हमें मेल पे मिल जाएगा? आज की वीडियो जो है मैम मैं पब्लिक डालूंगा, क्योंकि आज इतना कुछ सिखाया नहीं है। कल से सारी वीडियो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। उसका कल आपको समझा दिया जाएगा कैसे आपको वीडियो मिलेगी। आज की वीडियो ओपन है। आप संदीप बजाज न्यूमरोलॉजिस्ट पे जाओगे, जैसे आप और वीडियो देखते हो, ये वीडियो भी वहां पे आपको मिल जाएगी। जी निधि जी। सर मैं आपको कॉल कर सकती हूँ इसके बाद, इस सेशन के बाद? कर लीजिए मैम प्लीज। ओके थैंक्स सर। आज कुछ नोट्स मिलेंगे? नोट्स बिल्कुल भेजूंगा डियर। पीडीएफ के सारे नोट्स भेज दूंगा। सारे नोट्स इंग्लिश में। सचिन भाई प्रॉब्लम यही है, मेरे पास हिंदी में नोट्स अभी है नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रखी है, कितना जल्दी हो सका मैं हिंदी में बनाऊंगा आने वाले टाइम में। ग्रेट। ठीक है। जो मैं सिखाता हूँ वो हमेशा हिंदी में है। बाकी जो भी कुछ है ये नोट्स आप खुद बनाओ साथ में, ताकि आपके पास अपना रेडी रेखनर आ जाए। ठीक है। हमारे हैंडराइटिंग में? आपकी हैंडराइटिंग में मतलब हम खुद बनाए? मतलब खुद बनाओ ना डियर, खुद। जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ आप लिखते जाओ ना, यही तो हमारा काम है। करेक्ट, बराबर। हाँ ये सही। भाई आप एक रजिस्टर लो। जिन बच्चों ने नई रजिस्टर लिया है, कल आपने एक नया रजिस्टर खरीदे, एक रेड पेन, एक ग्रीन पेन और एक ब्लू पेन, एक हाइलाइटर ग्रीन कलर का, वो लो। कल सुबह से लोशो ग्रिड की प्रैक्टिस करो और देखो अगले 4-5-21 दिन में कैसा आपको ब्लेसिंग्स मिलनी स्टार्ट होती है। ठीक है दोस्तों, चले फिर आज के लिए। ईमेल आईडी अपडेट करना पड़ेगा ना आपको? वो हाँ, वो सेंड करना पड़ेगा। वो कल आप मुझे मंगवाऊंगा मैं आपसे। जय गुरु जी। 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 नमस्कार सर। नमस्कार सर। बाय एवरीबॉडी। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। बाय एवरीबॉडी।